रिधान गुस्से से लैपटॉप फेंकते हुए चिल्लाया, अंडरस्कोर मेरा क्या सुहाना, मेरा क्या, जिससे सब कुछ छीन चुका है उसका क्या, मेरी सितारा मम्मा का क्या, मेरे अधीर पापा का क्या, मेरी रीत मम्मा का क्या सुहाना। सुहाना रिधान की आंखों में उस वक्त बरसों का नफरत और दर्द साफ साफ देख सकती थी। रिधान टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, अंडरस्कोर मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, मुझे उन सब की जान चाहिए जिन्होंने मुझसे मेरी सीरत को छीनने की कोशिश की थी। सुहाना धीरे, अंडरस्कोर डू यू लव हर। रिधान सीरत को कुछ पल देखता रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। सुहाना रिधान की हंसी से डर रही थी। रिधान हंसते हुए सुहाना को देखता है, अंडरस्कोर प्यार और उससे, सीरत से, ये जानते हुए भी वो रियलिटी में किस खानदान की बेटी है, कहाँ से बिलोंग करती है। रिधान फिर सीरियस होते हुए सुहाना को देखता है, अंडरस्कोर जाकर अपने डैड से पूछना क्यों सीरत से मुझे नफरत है, उस इंसान से जो मेरी नफरत का सबसे बड़ा कारण है। वो मेरे पास सिर्फ मेरी नफरत की वजह से है, सितारा मम्मा की वजह से है, वरना मैं तुम लोग की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। सुहाना सिसकती हुई आगे बोली, अंडरस्कोर वाई रिधान, यू आर यूजिंग हर फॉर गेटिंग योर सो कॉल्ड माफिया पावर। रिधान एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर आई एम नॉट यूजिंग हर, सीरत रिधान बजाज हरसेल्फ इज पावर ऑफ माफियाज वर्ल्ड, इसलिए तो तुम सब उससे डर रहे हो। इट्स द गेम ऑफ पावर सुहाना, डोंट बी सो डम। सुहाना सिसकती हुई, अंडरस्कोर वो मर जाएगी तो तुम माफिया वर्ल्ड ओन करते हो, फिर तुम्हें उसकी पावर क्यों चाहिए रिधान, इसलिए कि वो उस। सुहाना कहते हुए अचानक चुप हो जाती है। रिधान भौहें चढ़ाते हुए, अंडरस्कोर डोंट सुहाना, गलती से उसकी रियल आइडेंटिटी सामने मत लाना, वरना तुम जानती हो क्या होगा। एंड आई एम श्योर रावल या अवस्थी फैमिली में से कोई अपनी जबान नहीं खोलेगा। सुहाना बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। रिधान अपना सिगरेट लाइट करते हुए एविल स्माइल करता है, अंडरस्कोर एंड वन मोर थिंग सुहाना, अवस्थी मेरी नफरत को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, वरना सब जल जाएंगे इस नफरत की आग में। सुहाना के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सुहाना एक नज़र रिधान को देखती है, फिर वहां से निकल जाती है। रिधान स्मोक करते हुए विंडो ग्लास से बाहर देखता है। रिधान नीचे पार्किंग एरिया में सुहाना को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडरस्कोर देयर इज नो मिस्टेक इन दिस गेम ऑफ पावर सुहाना, इफ एनीवन डज विल डाई। कहते हुए रिधान स्मोक करता है। सीरत हौनफती हुई मैक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। आकाश वही सामने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। सीरत चारों तरफ देखती हुई अपने हाथों को मुट्ठी बनाए सामने कर लेती है। आकाश वही टेबल पर रखा डंडा लेता है। सीरत पीछे हटती हुई बोली, अंडरस्कोर आर यू मैड आकाश, मुझे इससे चोट लगती है, और तुम मुझे ये क्या सिखा रहे हो, जैसे कोई जंग पर जाने के लिए तैयार कर रहे हो। आकाश डंडा घुमाते हुए आगे बढ़ता है, अंडरस्कोर फिलहाल तो तुम्हारा दुश्मन सामने खड़ा है, उसका सोचो। रेडी। सीरत अपना टी शर्ट ठीक करती हुई जोर जोर से सांस लेती है। सीरत अपने लेफ्ट पैर को घुमाते हुए पीछे करती है और अगले ही पल किक मारने के लिए उठाती है। तभी आकाश सीरत के पैर पर एक डंडा मारता है। सीरत वही फिर से धड़ाम से गिर पड़ी। उसके कमर में चोट लग गई, ऊपर से पैर कांपने लगत है। सीरत सिसकती हुई वही मैट पर बैठ जाती है, अंडरस्कोर आई हेट यू आकाश। आकाश स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है, अंडरस्कोर रियली मुझे तो नहीं दिख रहा सीरत, नफरत करती तो मुझे मारती, पर इतने टाइम से खुद को चोट दे रही हो। गेट अप। आकाश कहते हुए सीरत की बांह पकड़ लिया। सीरत रोती हुई बोली, अंडरस्कोर मेरा पैर। आहे। आकाश सीरत का पैर देखता है जो चोट की वजह से लाल हो गया था। आकाश सीरत को वही बैठाता है। सीरत सिसकती हुई अपने पैर पकड़ लेती है। आकाश पानी का बोतल लाते हुए आगे बढ़ाता है, अंडरस्कोर ड्रिंक इट। 5 मिनट्स खुद को ठीक करो और रिंग में आओ। कहते हुए आकाश वहां से चला जाता है। सीरत रोती हुई पानी का बोतल फेंक देती है, अंडरस्कोर आई डोंट वांट टू ड्रिंक। चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे, मुझे नहीं बनना तचम लोगों की तरह। आहा। सीरत अपना पैर कांपते हाथों से छूती है। उसके हाथ में भी चोट लगी थी, पर उतना नहीं। सीरत वही उठती हुई धीरे से बेंच पर बैठ जाती है। सीरत गहरी सांस लेती हुई सर ऊपर किए आसमान की तरफ देखती है। सीरत आंखें बंद करती हुई बोली, अंडरस्कोर मम्मा, काश आप होती मेरे पास। कहते हुए सीरत के आंखों के कोनों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी किसी ने बाल्टी भर पानी सीरत पर उड़ेल दिया। सीरत हड़बड़ाते हुए खुद को संभालते हुए उठती है। सामने रिधान खड़ा था।
सीरत रिधान को लाल लाल आंखों से देखती हुई अपने ड्रेस को देखती है। रिधान अपने शर्ट के स्लीव्स रोल करते हुए अंडरस्को गेट इन द रिंग। सीरत कुछ देर उसे देखती रही। रिधान स्लीव्स रोल करते हुए सीरत को तिरछी नजरों से देखता है। अंडरस्को डिड आई आस्क यू समथिंग सोन। सीरत इरिटेट होती हुई अपने पैर खींचते हुए धीरे धीरे रिंग की तरफ जाती है। सीरत रिंग में आते हुए मैक पर खड़ी हो जाती है। रिधान अपना वॉच उतारते हुए टेबल पर रखता है। सीरत उसके हाथ में टैटू देखती है जो इटैलिक भाषा में था। सीरत को रात की बातें याद आ जाती है। सीरत रिधान की टैटूज देखती हुई धीरे से अंडरस्को इटालियन एक्सेंट तो सितारा मम्मा ने सिखाया था, फिर रिधान कैसे जानता है? रिधान सितारा मम्मा को जानता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रिधान रिंग में आते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को आई एम इम्प्रेस्ड यू हैव गॉट सो मेनी ब्रूजेस माई लिटिल हेल। सीरत अपने हाथों को देखती है जहां हल्की फुल्की चोट लगी हुई थी। सीरत रिधान को गुस्से से मुंह फुलाए देखती है। रिधान आगे बढ़ते हुए सीरत के कान के करीब आते हुए अंडरस्को यू हैव वन चांस टू बीट मी, फाइट और बी रेडी फॉर माई सेटिस्फैक्शन। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। सीरत पीछे हटती हुई अपने हाथों को पंचीक पोजीशन में करते हुए अपने एक पैर पीछे करती है और दूसरा पैर आगे करते हुए बेंड करती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है। सीरत गुस्से से पूरा जोर लगाते हुए रिधान के सीने पर एक पंच मारती है। रिधान वैसे ही खड़ा रहा। उसकी मस्क्यूलर चेस्ट देख सीरत पीछे हटती हुई अपने पैर को किक मारने के लिए पीछे करती है। सीरत एक पैर आगे करते हुए किक मारती उससे पहले रिधान उसका पैर पकड़े धड़ाम से नीचे गिरा देता है। सीरत के पैर में दर्द होने लगा। सीरत सिसकती हुई सामने सर उठाए रिधान को देखती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को सोन ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? सीरत गुस्से से रिधान को घूरती है। सीरत हिम्मत करती हुई फिर से उठी। सीरत अपनी नजरें रिधान पर गड़ाते हुए अपने हाथों को आगे कर लेती है। अंडरस्को व्हाई डू यू हेट मी रिधान? रिधान स्माइल करते हुए अपने एक हाथ आगे करते हुए सीरत को इशारा करता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। सीरत राजीव की बातें याद करती हुई आंखें खोलती है। सीरत मुस्कुराती हुई रिधान को एक नज़र देखती हुई उसके पीछे देखती हुई बोली अंडरस्को आकर्ष। रिधान पीछे मुड़ता है। सामने आकर्ष नहीं था। रिधान सामने मुड़ता उससे पहले सीरत गुस्से से उसके नाक पर एक पंच लगा देती है। रिधान पीछे हटते हुए सीरत को देखता है। सीरत बच्चों की तरह कूदते हुए बोली अंडरस्को थैंक यू राजीव भाई, आपकी टेक्निक मुझे याद आ गई। रिधान अपना नाक छूते हुए गर्दन झटकते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को सामने वाले को अपनी बातों में उलझाना सोना। सीरत रिधान की नाक देखती हुई चुप हो जाती है। रिधान भी स्माइल करते हुए अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। सीरत पीछे हटती हुई अंडरस्को ये क्या कर रहे हो तुम? रिधान अपना शर्ट उतारते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को अडॉप्टिंग योर टेक्निक माई लिटिल हेल। रिधान शर्ट वही दूसरी टेबल पर रख देता है। उसकी मस्क्यूलर चेस्ट और एब्स देख सीरत पीछे हटती हुई खुद से बोली अंडरस्को मैं तो बस ट्राई कर रही थी इसे अपने बातों में फंसाने की, पर ये तो यहाँ तो मैं ही फंस गई। कहते हुए सीरत रिधान को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी ग्रीक गॉड जैसी बॉडी सीरत ने पहली बार ध्यान से निहारा था। सीरत को जाने क्यों रिधान की टच उस वक्त चाहिए थी। रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक भीगा देख एविल स्माइल करता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके कान में अंडरस्को आई नो आई एम योर राविशिंग हस्बैंड लिटिल हेल कहते हुए रिधान सीरत के गर्दन पर चिपके हुए हेयर स्ट्रैंड्स को पीछे करता है। सीरत तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। रिधान की एक्सपेंसिव कलोन स्मेल सीरत की शरीर में गुदगुदी दिला रही थी। रिधान सीरत के कान के पीछे सेंसुअली तरह से किस करता है। सीरत शर्म से चारों तरफ देखती है जहां सब पीठ किए खड़े थे। सीरत अपने हाथ रिधान के चेस्ट पर रखती है। तभी रिधान सीरत का हाथ पीछे करते हुए सर्द आवाज में अंडरस्को नाउ डिफेंड योरसेल्फ। सीरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर रिधान की पकड़ और मजबूत हो जाती है। सीरत गुस्से से एक हाथ से रिधान के चेस्ट पर मारने लगती है पर सब बेकार। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को थोड़ा और कोशिश करो सोन कहते हुए रिधान सीरत का हाथ मोड़ने लगता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को इफ यू डू तुम आज के लिए बाहर जा सकती हो, आई प्रॉमिस कहते हुए रिधान आई विंक करता है। सीरत अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रिधान को देखती है।
सीरत गहरी सांस लेती हुई इधर उधर देखती है और अगले ही पल रिधान के बालों को मुट्ठी में करते हुए उसकी होंठ पर अपने होंठ रख देती है। रिधान का हाथ सीरत के हाथ से छूट जाता है। सीरत तो के ऊपर होती हुई रिधान को किस करने लगती है। रिधान की पकड़ सीरत के हाथ से छूट जाती है। रिधान सीरत के कमर पर हाथ रखते हुए एक हाथ उसके बालों में फेरते हुए डीप किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद रिधान सीरत को अलग करता है। सीरत रिधान को गुस्से से देखती हुई अपने होंठों को किस शर्ट के बाजू से रब करती है। अंडरस्को आई वॉन्ट कहते हुए सीरत अपने हाथों को देखती है। रिधान एक आईब्रो ऊपर करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को नेक्स्ट टाइम आई विल। सीरत आई रोल करते हुए आगे बढ़ती है। तभी रिधान उसका हाथ पकड़े अपने तरफ खींचता है। सीरत अपने हाथ को देखती है। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए उसका चीन पकड़े ऊपर करता है। सीरत रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत के गाल पर नकल रब करते हुए अंडरस्को डोंट रोल योर आइज माई लिटिल हेल आई हेट इट डॉट 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 डॉट। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए उसका चीन पकड़े ऊपर करता है। सीरत रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत के गाल पर नकल रब करते हुए अंडरस्को डोंट रोल योर आइज माई लिटिल हेल आई हेट इट। सीरत धीरे से अंडरस्को कैन वी गो होम प्लीज। रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है। सीरत रिधान को देखती है। रिधान की अनएक्सपेक्टेड मूव वो समझ नहीं पाई। सीरत रिधान के गर्दन में हाथ डाले सामने देखती है। आकाश फाइल पर नजरें गड़ाए हुए किसी से फोन पर बातें कर रहा था। सीरत आकाश से नजरें फेरते हुए रिधान को देखती है। अंडरस्को नो नो वन। तुम मुझे चाइल्डहुड से जानते हो ना। रिधान के कदम रुक जाते हैं। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। अंडरस्को तुम्हें किसने बताया ये। सीरत रिधान के सीने पर चेहरा रखते हुए अंडरस्को रिधान मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कैसी थी तुम्हें याद होगा ना। रिधान सीरत को कार में लाते हुए पैसेंजर सीट पर बैठाया। रिधान कार से बाहर निकलता उससे पहले सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है। रिधान सीरत का हाथ देखते हुए उसकी आंखों में देखा। सीरत आंखों में आंसू लिए सिसकती हुई बोली अंडरस्को बताओ ना तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो रिधान। रिधान सीरत का हाथ जबरदस्ती छुड़ाते हुए कार का दरवाजा बंद कर देता है। रिधान फ्रंट सीट पर आते हुए ड्राइव करने लगता है। सीरत मिरर से रिधान को देखती हुई अंडरस्को तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या हुआ था रिधान। मेरे सितारा मम्मा के साथ। रिधान की पकड़ ड्राइविंग व्हील पर और कस जाती है। सीरत रिधान के हाथ देख चुप हो जाती है। सीरत विंडो से बाहर देखती हुई पीछे सर टिका लेती है। शाम का समय। तुलिका कमरे में बेड पर बैठी हुई फोन कॉल पर किसी से बात कर रही थी। तभी दरवाजे के पास कोई आते हुए अंडरस्को मे आई कम इन। तुलिका सामने देखती हुई बेड से उठ जाती है। सामने रिधान अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले खड़ा था। उसकी नजरें तुलिका पर टिकी हुई थी। तुलिका स्माइल करने की कोशिश करती है। अंडरस्को रिधान आओ ना। रिधान तुलिका को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। तुलिका इधर उधर देखती हुई बोली अंडरस्को कुछ बात करनी थी तुम्हें। रिधान तुलिका को गौर से देखता है। अंडरस्को आपको उसे नहीं बताना चाहिए था। तुलिका अपने साड़ी मुट्ठी में भींच लेती है। तुलिका नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान अपनी सर्द नजरों से उसे ही देख रहा था। तुलिका धीरे से अंडरस्को वो कल रात आई थी। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को शी इज माई लिटिल गर्ल। वो नासमझ है पर आपने उसे बताकर गलती की है। आप जानती है ना वो कैसे रिएक्ट करती है। तुलिका अंडरस्को पर रिधान कब तक। उसे कभी तो ये सच पता चलेगा वो कौन है। सितारा कौन थी। जब तक सही वक्त न आ जाए। रिधान कहते हुए वही टेबल पर रखा मेंटल शोपीस उठा लेता है। रिधान उस शोपीस को टच करते हुए स्माइल करता है। तुलिका रिधान के हाथ में शोपीस देख पीछे हट जाती है। रिधान तुलिका का डर देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को बी केयरफुल चाची। कब कहाँ किसकी मौत हो जाए। आपकी तो 2 बेटियां भी है। तुलिका आंखों में आंसू लिए अंडरस्को सीरत भी मेरी बेटी है। वाई आर यू हर्टिंग हर रिधान। रिधान शोपीस ऊपर करते हुए छोड़ देता है। वो मेंटल शोपीस वही फर्श पर गिर जाती है। तुलिका डरती हुई पीछे हटने लगती है। रिधान दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। रिधान दरवाजे के पास जाते हुए गर्दन घुमाए तुलिका को देखता है। अंडरस्को वो मेरी सोन है। एंड आई हेट व्हेन समवन इंटरफेयर बिटवीन अस। कहते हुए रिधान वहां से चला जाता है। तुलिका के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तुलिका बेड पर बैठते हुए खुद से अंडरस्को कैसे हेल्प करूं राजीव की कुछ समझ नहीं आ रहा।
रिधान ने प्रतीक्षा और दीक्षा को कहीं पर सीरत। रिधान कमरे में आते हुए सामने देखता है। सीरत बेड पर बैठी हुई जम्हाई लेती हुई विंडो के बाहर देख रही थी। सुबह के थकान के बाद वापस आते ही सीरत की नींद लग गई थी। रिधान बेड पर आते हुए सीरत को अपने बाहों में भर लेता है। सीरत वैसे ही बैठी हुई शाम की ढलती हुई सूरज देखती है। रिधान सीरत के कंधे पर किस करते हुए अंडस को नींद पूरी हुई। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। सीरत हाँ में सर हिलाती हुई अंडस को मैं रेस्टोरेंट जा सकती हूँ। रिधान सीरत को कुछ पल खामोश देखता है। रिधान सीरत के नोच पर किस करता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत के होठों पर किस करता है। सीरत उसकी गर्म सांसें महसूस कर सिहर उठी। सीरत आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। अंडस को मैं रेडी हो जाती हूँ कहते हुए सीरत बेड से नीचे उतरते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है। रिधान नाइट स्टैंड पर रखा कैमरा देखता है। रिधान कुछ पल उस कैमरे को देखता है फिर अपने हाथों में ले लेता है। रिधान कैमरा को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए वापस ड्रॉवर में रख देता है। सीरत वापस कपड़े चेंज करती हुई बाहर आई। सीरत ने हल्की ब्लू कलर की बोट नेक टॉप और नीचे रिप्ड ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को आई विल ड्रॉप यू। सीरत जो मिरर में अपने हेयर कोम कर रही थी वो रुक जाती है। सीरत मिरर से रिधान को देखती हुई अंडस को मैं चली जाऊंगी। रिधान बेड से उतरते हुए सीरत को घूरता है। सीरत आई रोल करते हुए अंडस को ऑक फाइन। तभी रिधान सीरत का हाथ पकड़े अपने करीब खींच लेता है। सीरत अपने हाथ को देखती हुई अंडस को रिधान सीरत का हाथ और मजबूती से पकड़े बोला अंडस को हाउ डरे यू इग्नोर्ड मी। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। सीरत कुछ देर पहले की बात याद करती है जब उसने रिधान के सामने आई रोल किया था। सीरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए उसके कमर पर हाथ रखते हुए अंडस को वेयर आर योर मैनर्स वाइफी कहते हुए रिधान सीरत का हाथ मोड़ने लगता है। सीरत दर्द से कराहती हुई रिधान को देखती है। अंडस को यू आर हर्टिंग मी रिधान आह कहते हुए सीरत अपना हाथ छुड़ाने लगती है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस को लीव मी रिधान यू आर हर्टिंग मी कहते हुए सीरत सिसकने लगती है। सुबह की चोट उसे अब महसूस होने लगा था। रिधान सीरत का हाथ छोड़ देता है। सीरत पीछे हटती हुई रिधान को देखती है। अंडस को हाथलेस। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडस को आई एम कहते हुए रिधान सीरत का हाथ पकड़ लेता है। रिधान सीरत के हाथ देखते हुए उसकी नकल पर किस करता है। उसकी नजरें सीरत पर ही थी। सीरत सिसकती हुई अपना हाथ पीछे हटा लेती है। रिधान स्माइल करते हुए आई विंक करता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई अंडस को आई एम सॉरी मैं जा सकती हूँ। रिधान सीरत के कमर में हाथ डालते हुए अंडस को ये लेट्स गो माई लिटिल हेल्प। सीरत मुंह फुलाए रिधान को देखती हुई आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों बेबीज कैफे पहुंचे। रिधान कार से बाहर उस कैफे को देखता है। सीरत कार से बाहर निकलते हुए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को डोंट गो एनीवेयर एल्स कॉल मी। सीरत मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिलाती है। सीरत आगे बढ़ती हुई रिधान को देखती है। रिधान कार वापस मोड़ते हुए वहां से बाहर निकल गया। सीरत कुछ देर वहीं खड़ी रही। सीरत इधर उधर देखती हुई खुद से बोली अंडस को समर्थ जीजू ऑफिस में होंगे कहते हुए सीरत रोड की तरफ बढ़ जाती है। सीरत टैक्सी में बैठ जाती है। सीरत टैक्सी से बाहर कैफे को देखती हुई मुस्कुराए अंडस को मैं फिर कभी आ जाऊंगी फैजल पर फिलहाल मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। रात हो चुकी थी। सीरत एक छोटे से घर के सामने खड़ी थी। पहले वो अक्सर उस घर में जाया करती थी जब समर्थ अपने ऑफिसर्स के साथ सीक्रेट फाइल्स डिस्कस करता था। सीरत गहरी सांस लेती हुई आगे बढ़ जाती है। सीरत दरवाजे के पास आते हुए हाथ आगे बढ़ाई तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। सीरत हाथ नीचे करती हुई उस दरवाजे को देखती है। अंडस को सुहाना दी। सीरत धीरे से दरवाजा खोलती हुई अंदर आई। सीरत सर उठाए सीढ़ियों की तरफ देखती हुई आगे बढ़ती है। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। सुहाना काउच पर समर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। अंडस को वो नहीं माना समर्थ। रिधान नहीं माना। वही खड़ा राजीव गुस्से से टेबल पर रखा पेपर वेट उठाते हुए वॉल साइड फेंक देता है। राजीव गुस्से से अंडस को मुझे मेरी सीरत चाहिए हम उसे उस दुनिया में नहीं जाने दे सकते। रिधान की नफरत एक साइड और सीरत की सेफ्टी एक साइड। सीरत सीढ़ियों से चढ़ते हुए रेलिंग पकड़े सामने देखती है।
सामने समर्थ सुहाना को अपने सीने से लगाए शांत करा रहा था। वही राजीव दूसरे साइड टेबल पर हाथ रखे अपनी आंखें बंद किए हुए था। वही दूसरे सोफे पर पिया बैठी हुई थी। समर्थ सुहाना की पीठ रब करते हुए अंडस्कोशश ट्यूलिप सेफ सुहाना, रिधान कुछ नहीं करेगा। सुहाना सिसकती हुई अंडस्को वो उससे नफरत करता है। डैग की वजह से नफरत करता है। वो आज भी उस रात की यादें लेकर बैठा है। राजीव कुछ कहने के लिए सामने मुड़ा तो उसकी नजरें सीरत पर टिक गई। सीरत आंखों में आंसू लिए राजीव को देखती है। राजीव धीरे से टेबल पर से पेपर वेट लिए नीचे गिरा देता है। उसके आवाज से सब सामने देखते हैं। सुहाना और समर्थ वैसे ही बैठे रहे। पिया सीरत को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को सीरत। पिया सोफे पर से उठते हुए सीरत के पास जाते हुए उसे गले लगा लेती है। सीरत राजीव को देखती रही। राजीव तिरछी नजरों से समर्थ को देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है। अंडस्को सीरत। पिया सीरत से अलग होते हुए साइड में खड़ी हो जाती है। सुहाना काउच से उठती हुई सीरत को देखती है। राजीव आते हुए सीरत को गले लगा लिया। अंडस्को कैसी है मेरा बच्चा। सीरत सामने समर्थ को देखती है जो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। सीरत आगे हाथ करते हुए राजीव की पीठ पर रखती है। सीरत मुस्कुराती हुई अंडस्को आई एम फाइन, आप ठीक हो ना। सॉरी मुझे पता नहीं था यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। कहते हुए सीरत सुहाना को देखती है। सुहाना अपने आंसू साफ करती हुई मुस्कुराए। अंडस्को आई विल गेट हर कॉफी। सुहाना कहते हुए पिया का हाथ पकड़ लेती है। सीरत तिरछी नजरों से सुहाना को देखती है। सुहाना पिया के साथ किचन में चली जाती है। सीरत मुस्कुराती हुई राजीव से अलग होती है। सीरत स्माइल करते हुए समर्थ को देखती है। अंडस्को जीजू आपको एक मैजिक दिखाना था। आज सुबह में रिधान की वजह से मुझे वो मैजिक याद आ गई। यू विल बी हैप्पी टू सी माई मैजिक। समर्थ राजीव को देखता है। दोनों को सीरत की मीठी बातों में खतरनाक वार्निंग महसूस हुआ। सीरत स्माइल करते हुए समर्थ को देखती है। अंडस्को जीजू आपको एक मैजिक दिखाना था। आज सुबह में रिधान की वजह से मुझे वो मैजिक याद आ गई। यू विल बी हैप्पी टू सी माई मैजिक। समर्थ राजीव को देखता है। दोनों को सीरत की मीठी बातों में खतरनाक वार्निंग महसूस हुआ। सीरत आगे बढ़ती हुई उस छोटे से कॉटेज को देखती है। सीरत स्माइल करते हुए समर्थ के बगल से सामने टेबल के पास जाती है। सीरत ध्यान से टेबल पर बिखरे हुए पेपर्स देखती हुई मुस्कुराए। अंडस्को जीजू आपको पता है मैं जब छोटी थी ना तो बहुत जिद्दी हुआ करती थी। सीरत गर्दन घुमाए राजीव को देखती है। अंडस्को है ना राजीव भाई। कहते हुए सीरत वॉल पर लगी स्टिकर्स नोच देती है। राजीव समर्थ को देखता है। समर्थ राजीव को इशारों में चुप रहने बोलता है। सीरत स्माइल करते हुए सामने ड्रावर देखती है। सीरत उस ड्रावर को देखती हुई बोली अंडस्को आज सुबह में पता नहीं रिधान क्या बोल रहा था, याद नहीं आ रहा। समथिंग लाइक गेम ऑफ पावर। क्रैप आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट। समर्थ आगे बढ़ता है। सीरत समर्थ को देखती हूँ। अंडस्को रिलैक्स जीजू आई एम जस्ट द ट्यूलिप हु वांट्स समथिंग दैट मीन्स टू हर। सीरत राजीव को देखती है। अंडस्को कॉफी बन गई होगी ना। देयर शी इज। राजीव पीछे देखने के लिए मुड़ता है। समर्थ भी पीछे मुड़ता है। पीछे कोई नहीं था। सुहाना और पिया किचन में कॉफी बना रही थी। राजीव आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लिए सीरत की तरफ मुड़ता है। सामने सीरत हाथ में गन लिए लीवर पुल कर रही थी। समर्थ सीरत को देखते हुए अंडस्को ट्यूलिप गेट इट डाउन। समर्थ कहते हुए आगे बढ़ता है। सीरत गन सामने पॉइंट करते हुए ट्रिगर पर उंगली रख देती है। राजीव और समर्थ वही खड़े रहे। सीरत दोनों को देखती हुई आंखों में आंसू लिए बोली अंडस्को नाउ टेल मी हु एम आई, व्हाई रिधन हेट्स मी। राजीव गुस्से से आगे बढ़ता है। अंडस्को सीरत ये खेलने की चीज नहीं है, लग जाएगी बच्चे। तभी सुहाना और पिया भी आ जाती है। सीरत सुहाना को देखती हुई पीछे हटने लगी। अंडस्को बताए कौन हूं मैं। सुहाना बिना डरे सीरत की तरफ बढ़ती है। सीरत गन दोनों हाथों से पकड़ी पीछे हटने लगी। सीरत गुस्से से गन घुमाते हुए अपने कान के पास रख लेती है। सुहाना पीछे हट जाती है। राजीव और समर्थ जहां थे वहीं जम गए। सीरत सिसकती हुई अंडस्को सीरत रावल हूँ, जिद करना आप सबसे सिखा है हमने, नाउ स्पीक अप। कहते हुए सीरत ट्रिगर पर फिंगर प्रेस करने लगती है। नो सीरत, चोट लग जाएगी, राजीव घबराते हुए बोला। सीरत सिसकती हुई राजीव को देखती है, फिर समर्थ को, फिर सुहाना और पिया को। सीरत कांपते हाथों से गन पकड़े बोली अंडस्को यू ऑल बिट्रेड मी। झूठ कहते आए हैं आप सब।
बताए कौन हूँ मैं। रिधान मुझसे क्यों नफरत करता है, वरना मैं खुद को मारने में जरा भी देर नहीं करूंगी। कहते हुए सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत सिसकती हुई अंडरस्को इट्स नॉट अ जोक राजीव भाई, आपको पता है मैं खुद को चोट पहुंचाने में पीछे नहीं हटती, खासकर जब बात किसी की दिए हुए नफरत और धोखे की हो। राजीव सीरत को नम आंखों से देखता है। सीरत समर्थ को देखती है। अंडरस्को रिधान मुझसे नफरत क्यों करता है? स्पीक इट अप। डैड की वजह से। आवाज सुनते ही सीरत सुहाना को देखती है। समर्थ और राजीव सुहाना को हैरानी से देखते हैं। समर्थ गुस्से से सुहाना का हाथ पकड़े बोला, अंडरस्को सुहाना नो, तुम अपने प्रोमिस से पीछे हट रही हो। सुहाना सीरत को देखती हुई, अंडरस्को सीरत गन नीचे करो, मैं बताती हूँ। गन नीचे करो, चोट लग जाएगी। सीरत ना में सर हिलाती है। अंडरस्को नो आई वुडंट। क्या छिपा रहे आप सब? हाँ। समर्थ सीरत को देखता है, फिर सुहाना को। समर्थ सुहाना को घूरते हुए, अंडरस्को रिधान ने मना किया है सुहाना प्लीज, इट्स नॉट सेफ, शी विल डाई। सुहाना सीरत को लाल लाल आंखों से देखती है। राजीव आगे बढ़ता उससे पहले सीरत टेबल पर रखा ग्लास धड़ाम से नीचे फेंक देती है। व्हाट द हेक यू ऑल आर डूइंग? सीरत गुस्से से चिल्लाते हुए टेबल पर रखा फाइल उठाकर फेंक देती है। पिया घबराती हुई राजीव के पास चली जाती है। उसने सीरत को शायद ही इतने गुस्से में कभी देखा था। सीरत गन का ट्रिगर दबाते हुए बोली, अंडरस्को जस्ट स्पीक इट। रिधान ने क्यों मना किया था? वो तो मुझे चोट देता है ना, फिर गिव माई आंसर डैम इट। सुहाना सिसकती हुई धीरे से, अंडरस्को डैड ने रीत मम्मा को अपने हाथों से मारा था। ही चोज यू ओवर हर। तभी पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। सुहाना जमीन पर गिरी हुई थी। सुहाना अपने गाल पर हाथ रखते हुए समर्थ को देखती है। समर्थ गुस्से से अपने हाथों को वॉल पर मारता है। राजीव और पिया शॉक्ड थे। सीरत समर्थ को पहली दफा ऐसे देखी थी। समर्थ ने पहली दफा सुहाना को थप्पड़ मारा था। पिया सुहाना के पास जाते हुए बैठ जाती है। सुहाना सिसकती हुई समर्थ को देखती है, फिर सीरत को, अंडरस्को गन नीचे करो प्लीज, सिरो लग जाएगी बच्चे। सीरत खुद शॉक थी। उसे लगा जैसे समर्थ ने उसकी वजह से सुहाना पर हाथ उठाया है, वो भी उसकी सच्चाई बताने के लिए। सीरत अपने आंसू पोंछे टेबल पर बैठ जाती है। अंडरस्को आई वॉन्ट माई आंसर। आप मेरे सवालों के जवाब दे दो। रीत मम्मा कौन है? राजीव वही सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सुहाना सिसकती हुई समर्थ को देखती है। अंडरस्को हम सबकी एंजल। सितारा मम्मा की बेस्टी और डैड की सबसे अच्छी दोस्त। रिधान बजाज की रियल मॉम। सीरत को जोर का धक्का लगा। सीरत हकलाते हुए, अंडरस्को वो वहाँ वो रिधान। तभी राजीव, अंडरस्को तारिणी बजाज, रीत मम्मा की कज़न। सुहाना सिसकती हुई, अंडरस्को हम उस वक्त बहुत छोटे थे, सब एक साथ मिलकर बिग फैमिली की तरह रहते थे, फिर अचानक सब बदल गया। राजीव आंखों में आंसू लिए सीरत को देखता है। अंडरस्को रीत मम्मा तुम्हें रिधान से भी ज्यादा प्यार करती थी। रिधान सितारा मम्मा के पास ज्यादा रहता था, फिर सारी चीजें अचानक से बदल गई। सितारा मम्मा और अधीर पापा की एक्सीडेंट के बाद सब बदल गया। एक्सीडेंट? सीरत कांपते आवाज में बोली। राजीव समर्थ और सुहाना को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। राजीव अपने हाथों को गुस्से से खरोचते हुए कहा, अंडरस्को हमें उतना याद नहीं है सीरत। वो बारिश की रात याद है जब हमारे आंखों के सामने डैड ने रीत मम्मा को मारा था। कहते हुए राजीव वो पल याद करता है जब अधिराज ने रीत को मारा था। फ्लैशबैक 15 ईयर्स अगो, कपूर मैंशन। कड़कड़ाती हुई बारिश में कपूर मैंशन बहुत डरावना लग रहा था। राजीव अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए सामने देख रहा था। वही दूसरी तरफ सुहाना पिया को गोद में लिए सामने देख रही थी। सामने अधिराज रीत पर गन पॉइंट किए हुए था। अधिराज का हाथ कांप रहा था। सामने करीब 30 साल की औरत खड़ी थी जिसका नाम रीत बजाज था। रीत सिसकती हुई वही खड़ी छोटी सी सीरत को देखती है। सीरत बारिश की वजह से ठंड से कांपती हुई रीत की साड़ी का पल्लू पकड़ी हुई थी। तभी पीछे से एक आदमी बोला, अंडरस्को चूज वन, सीरत या रीत। रीत सिसकती हुई अधिराज को देखती है। अधिराज आंखों में आंसू लिए नामे सर हिलाता है। रीत सीरत को पकड़ती हुई अपने पीछे कर लेती है। अंडरस्को किल मी अधिराज, सेव माई सिताराज वर्ल्ड। अधिराज सिसकते हुए सीशरत और रीत को देखता, अंडरस्को नो रीत, सब बिखर जाएगा। रिधान बच्चा है, इन दोनों को तुम्हारी जरूरत है। वही दूसरी साइड रिधान खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजरें सीरत पर थी जो ठंड से कांप रही थी। वही उसके बगल में तुलिका उसका हाथ कसकर पकड़े हुए उसके मुंह पर हाथ रख देती है।
तभी सामने से धनराज आते हुए सीरत पर गन पॉइंट कर देता है। रीत सीरत को उससे छिपाने की कोशिश करती है। अंडरस्को प्लीज धनराज, डोंट किल हर, मेरे लिए प्लीज, इसमें इसकी गलती नहीं है प्लीज। धनराज सीरत को देखते हुए ट्रिगर पर उंगली रखता है। अंडरस्को चूज वन अधिराज। रीत रोती हुई अधिराज को देखती है। अंडरस्को अधीर शूट मी, तुम्हें सितारा की कसम, अधीर की छोटी सी परी के लिए प्लीज। अधिराज कांपते हाथों से धनराज को देखता है। धनराज हंसते हुए अंडरस्को बेचारा चुने तो आखिर किसे चुने, दोनों तरफ ही उसकी जान अटकती है। तभी एक और आदमी आते हुए बिना कुछ सोचे सीरत का हाथ जोर से पकड़ लेता है। सीरत रोती हुई रीत की साड़ी के पल्लू खींचती है। अंडरस्को मम्मा। सीरत की जुबान से मम्मा वर्ड सुन रीत रोने लगती है। उसके अलावा उस वक्त सीरत के पास शायद कोई नहीं था जो उसे माँ का प्यार दे सके। रीत अपना पल्लू पकड़े अधिराज को देखती हुई अंडरस्को शूट मी, प्लीज आई बेग यू। और अगले ही पल एक नहीं दो गोलियां चलने की आवाज आती है। रीत के सीने पर से खून बहने लगता है। डर से सुहाना पिया को कसकर गले लगा लेती है। राजीव के आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत वही मासूम निगाहों से रीत को देखती है। रीत घुटनों के बल बैठते हुए सीरत को देखती है जो अभी भी उसका हाथ अपने नन्हे हाथों में जकड़े हुए थी। रीत मुस्कुराती हुई सामने रिधान को देखती है जिसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। तुलिका सिसकती हुई रिधान को अपने सीने में छिपा लेती है। रीत नजरें घुमाए राजीव और सुहाना को प्यार से देखती है जैसे बोल रही हो उसकी सीरत का ध्यान रखना। अधिराज के हाथ से गन छूट गया। अधिराज वही घुटनों के बल बैठते हुए रीत को अपने सीने से लगाए रोने लगता है। अधिराज सिसकते हुए रीत के फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को आई एम सॉरी रीत, आई एम सॉरी, वाई इट्स नॉट योर फॉल्ट, सितारा से मैंने प्रोमिस किया था, आई हेट यू। रीत स्माइल करते हुए सीरत का हाथ जबरदस्ती छुड़ाते हुए अधिराज के हाथ में देती है और अगले ही पल उसकी सांसें टूट गई। अधिराज रीत को वैसे ही गले लगाए रोने लगता है। वहीं पर उस बारिश की रात वहां खड़े 4 लोग जोर जोर से हंस रहे थे। सब कुछ थम सा गया था अधिराज के लिए। सीरत रीत की साड़ी कसकर मुट्ठी में पकड़े हुए उसके लैप पर अपना सर रख लेती है। फ्लैशबैक एंड। सीरत के हाथ से गन छूट गया। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत को रिधान की गई सारी ज्यादती याद आने लगती है। रिधान का उसे जबरदस्ती कांच पर चलाते हुए शादी करना, उसे थप्पड़ मारना, उसका उन गुंडों से बचाना, फिर उसे हट करना। आई हेट यू टिल द मून एंड बैक। ये बातें सीरत के कान में गूंजने लगती है। राजीव सीरत को देखते हुए अंडरस्को डैड ने तुम्हें चूज किया था सीरत, शायद इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सीरत गन लेती हुई गुस्से से अंडरस्को सबकी जड़ मैं हूँ। रिधान मुझसे नफरत बेवजह नहीं करता है, शायद इसलिए उसने मुझे दुबई में शूट किया था। ही वॉज हर्ट बिकॉज ऑफ मी। राजीव तिरछी नजरों से समर्थ को देखता है। सीरत नजरें उठाए सामने सबको देखती है। सीरत गन वही फेंकते हुए रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। राजीव सोफे पर से उठा तो समर्थ उसका हाथ पकड़ लिया। अंडरस्को यू कांट, उसे अकेले रहने दो। राजीव समर्थ को देखते हुए अंडरस्को शी विल बी इन डेंजर, मुझे जाना होगा। समर्थ राजीव को घूरते हुए अंडरस्को वो अकेली नहीं है राजीव, आर्स की टीम उसके साथ रहती है, भूलो मत। राजीव गहरी सांस लेते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। सुहाना सिसकती हुई समर्थ को देखती है। अंडरस्को आई एम सॉरी समर्थ। समर्थ सुहाना को गले लगाते हुए उसका बैंक रब करता है। अंडरस्को रिलैक्स, इट्स जस्ट अ सीक्रेट, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। रिधान को बताना होगा, नहीं तो वो और उसे गुस्से में चोट पहुंचाएगा। सुहाना सिसकती हुई मन ही मन बोली अंडरस्को आई एम सॉरी डैड, आई ब्रोक योर प्रॉमिस। रिधान उसकी नफरत में खुद को जला रहा है। तभी धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए कोई अंदर आया। सुहाना नजरें उठाए सामने देखी तो डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। ... तभी धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए कोई अंदर आया। सुहाना नजरें उठाए सामने देखी तो डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने रिधान खड़ा था। उसका ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। रिधान चारों तरफ नजरें घुमाए सामने सुहाना को देखा। अंडरस्को वेयर इज शी। रिधान कुछ पल दोनों को देखता है। कुछ सोचते हुए रिधान की आंखें बड़ी हो गई। रिधान गुस्से से हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए डेडली वॉइस में अंडरस्को यू टोल्ड हर राइट। सुहाना समर्थ का हाथ डर से पकड़ लेती है। रिधान सुहाना को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला अंडरस्को तुम लोग को बाद में देखूंगा, पहले उसे ढूंढ लूं। और अगले ही पल दरवाजा वापस धड़ाम से बंद हो गया।
सुहाना सिसकती हुई समर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपा ली। रिधान कार में बैठते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है अंडरस्को फाइंड है एवरीवेयर आई वांट हर नो मैटर फ्रॉम वेयर कहते हुए रिधान कार रोड की तरफ घुमा लेता है। सीरत खाली सुनसान रोड पर चली जा रही थी। उसके कानों में रिधान की वो आवाज गूंज रही थी। सीरत सिसकती हुई खुद से बोली अंडरस्को नो मेरी वजह से ये हुआ है। वो मुझसे इसलिए नफरत करता है। रीत मम्मा मुझे याद नहीं है बट आई एम सॉरी आप मेरी वजह से। सीरत रोती हुई वही रोड पर बैठ जाती है। सीरत गुस्से से अपने पैर से जूते उतारते हुए आसमान की तरफ देखती हुई फेंक देती है अंडरस्को आई हेट यू गॉड डैम इट आई रियली रियली हेट यू कहते हुए सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रोने लगी। करीब आधे घंटे तक सीरत वहीं बैठी रही। सीरत सामने कुछ दूर पर बा देखती है। सीरत सिसकती हुई अपने आंसुओं को साफ करती हुई खड़ी हो जाती है। क्लब में चारों तरफ पार्टी चल रही थी। सीरत नंगे पांव उस क्लब के अंदर आते हुए इधर उधर देखने लगती है। सीरत सामने बार देखती हुई आगे बढ़ जाती है। सीरत बार काउंटर के पास जाते हुए अपना हाथ स्लैब पर रखती है अंडरस्को स्ट्रॉन्ग वन। सामने खड़ा लड़का सीरत को ऊपर से नीचे देखता है। वो लड़का गहरी सांस लेते हुए एक हाफ ग्लास स्ट्रॉन्ग वाइन सीरत की तरफ बढ़ा देता है। सीरत उस ग्लास को देखती हुई गुस्से से उस लड़के को घूरती है। 1 फुल बॉटल स्ट्रॉन्ग सीरत इतने गुस्से में बोला रही तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा सामने वाले से आइसक्रीम मुंह फुलाए मांग रहा है। वो लड़का का चुपचाप 1 फुल बॉटल निकालते हुए सीरत के सामने बढ़ा देता है। सीरत अपने जीन्स की पॉकेट से पैसे निकालते हुए सामने रख देती है जो उसने टेबल पर से उठाए थे ये सोचकर कि वो रख देंगी। सीरत बॉटल कैप खोलती हुई अपने मुंह में लगा ली। सीरत एक ही बार में सारे बॉटल खाली करने लगी। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसके कानों में अभी भी रिधान की बातें घूम रही थी। रिधान का उसे जबरदस्ती टॉर्चर करना, रिंग में उसे जबरदस्ती भेजना ये जानते हुए भी उसे लड़ना पसंद नहीं है। उसके आई रोल करने पर रिधान का गुस्सा होना ये सब उसे अंदर से और कचोट रहा था। सीरत बॉटल खाली करती हुई टेबल फोर्स के साथ रखती है। क्लब में म्यूजिक लाउड होने की वजह से कोई उसे देख नहीं रहा था। सीरत सिसकती हुई सामने उस लड़के को देखी अंडरस्को एक और हाँ वॉट वो लड़का हैरानी से सीरत को घूरता है। सीरत स्माइल करते हुए अपने जीन्स से सारे सिक्के टेबल रख देती है। वो लड़का इरिटेट होते हुए एक और बॉटल लिए सीरत की तरफ बढ़ा देता है। सीरत वो बोतल लेती हुई उस लड़के को देख स्माइल करती है अंडरस्को थैंक्स यू आर एंजल फॉर मी तुम कितने क्यूट हो कहते हुए सीरत बोतल लिए आगे बढ़ जाती है। वो लड़का सीरत को देखता रहा। अंडरस्को देखने से शरीफ घर की लगती है फिर भी रिधान कार हाईवे की तरफ घुमाते हुए इधर उधर दे रहा था। उसकी नज़र सीरत को ढूंढ रही थी। रिधान ब्लूटूथ ऑन करते हुए अंडरस्को मिली। फाइंड हर फास्ट रिधान कहते हुए ब्लूटूथ अपने कान से निकालते हुए सीट पर फेंक देता है। रिधान स्पीड बढ़ाते हुए गुस्से से अंडरस्को सोनिए तुमने गलत किया है। मुझसे झूठ कहकर उस समर्थ के कॉटेज गई। यू लाइक टू मी सीरत। तभी रिधान आते हुए जोर से ब्रेक मारता है। रिधान खुद को संभालते हुए नजरें उठाए सामने देखता है। उसकी पकड़ ड्राइविंग व्हील पर और कस गई। सामने सीरत किसी और के महिंद्रा जीप पर खड़ी हुई सामने खड़े लोगों को हंसा रही थी। एक हाथ में वाइन की बोतल और दूसरे हाथ से जीप पकड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सीरत वाइन की बोतल अपने मुंह में लगाते हुए जो बचा था वो भी गटक गई। सीरत वाइन की बोतल लिए सामने खड़े लोगों को देख स्माइल करती हुई अंडरस्को चीयर्स टू एवरीवन कहते हुए सीरत बोतल वही बगल में जमीन पर छोड़ देती है। सामने खड़े लोग और उसके बचपने का मजा उठा रहे थे। सीरत लड़खड़ाते हुए आसमान में देखी अंडरस्को यू नो गॉड आई डोंट हेट यू एक्चुअली मैं किसी से भी नफरत नहीं कर सकती सीरत कहती हुई मुस्कुराई। सीरत सर घुमाए खड़े लोगों को देखती है अंडरस्को सीरत रावल थोड़ी नहीं ये तुसी एक दू जरूर है पर नफरत ना कहते हुए सीरत जोर जोर से हंसने लगी। आई डोंट हेट एनीवन इवन दैट बास्टर्ड हु हर्ट्स मी। रिधान कार से बाहर निकलते हुए सीरत की तरफ बढ़ने लगता है। सीरत वही बोनट पर आराम से बैठते हुए मुस्कुराए अंडरस्को वाई आई डिडंट वांट टू हेट एनीवन हाँ एंड दैट बास्टर्ड ही सेज दैट ही हेट्स मी ही हर्ट्स मी लाइक ही ओन्ड मी आई विश आई वर प्रिंसेस एंड नो वन हर्ट्स मी बट इन ड्रीम्स सीरत रावल कहते हुए सीरत जोर जोर से हंसने लगी। वही खड़े लोग उस पर हंस रहे थे। सीरत अपने टॉप स्लीव से नाक पोंछती हुई आसमान में देखती हुई मुस्कुराए अंडरस्को आई लव स्टार्स
वो मुझे हर्ट नहीं करते। दे आर ऑलवेज विद मी इन माई हार्ट। आई लव यू माई स्टार्स। सीरत चिल्लाती हुई हंसने लगती है। नशे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रिधान आते हुए सीरत का हाथ खींचते हुए बोनट से नीचे खड़ा करता है। सीरत हंसती हुई रिधान को देखती है और अगले ही पल लड़खड़ा जाती है। रिधान सीरत के कमर में हाथ डाले अंडरस्को यू हैव टू रीपे फॉर इट्स ओन। सीरत रिधान को नशीली आंखों से देखती हुई उसका चीन पकड़े स्माइल करती अंडरस्को डू योर वर्स्ट बास्टर्ड। सीरत मुस्कुराती हुई पीछे खड़े लोगों को देखती हुई चिल्लाए अंडरस्को ही इज माई हस्बैंड। घमंडी और रूथलेस सोन। रिधान गुस्से से सीरत को घूरते हुए बोला। रिधान सीरत का हाथ पकड़े वहां से कार की तरफ ले जाने लगता है। सीरत मुस्कुराती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है अंडरस्को रीत मॉम मेरी मॉम भी थी। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत स्माइल करते हुए रिधान का शर्ट पकड़े अपने करीब खींच लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खामोशी से देख रहे थे। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई उसके कान में धीरे से अंडरस्को आई हेट यू टू माई हबी कहते हुए सीरत रिधान के गाल पर किस करती है। रिधान कसकर मुट्ठी बनाए खुद को कंट्रोल करता है। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए कार में लाते हुए पैसेंजर सीट पर बैठाता है। रिधान ड्राइविंग सीट पर आते हुए कार का दरवाजा बंद करता है। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है अंडरस्को आई वॉन्ट मोर। रिधान कार ड्राइव करते हुए सख्त आवाज में अंडरस्को नो यू ऑलरेडी मिस्ड एवरीथिंग। तुमने मुझसे झूठ कहा और वहां गई। सीरत मुस्कुराती हुई कार के विंडो से बाहर सर किए आसमान में देखती है। बाहर की ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर सुकून महसूस करा रही थी। सीरत आसमान में तारों को देखती हुई अंडरस्को डू यू लव देम रिधान। रिधान सीरत को देखते हुए अंडरस्को नो आई हेट देम। सीरत मुस्कुराती हुई अंडरस्को बट मुझे पसंद है वो। दे आर ऑलवेज विद मी। आई लव यू माई स्टार्स। सीरत सर बाहर करते हुए चिल्लाई। रिधान सीरत का हाथ पकड़े अंदर खींच लेता है अंडरस्को जस्ट स्टे स्टिल। आया समझ। रिधान को सीरत को ऐसे डांटते देख सीरत उसके सामने रोने जैसी शक्ल बनाती है। सीरत रिधान को पपी आय से देखती हुई अंडरस्को तुमने मुझे डांटा रिधान कहते हुए सीरत जोर जोर से रोने लगती है। सीरत रिधान के चेस्ट पर मारती हुई पाउट करती है अंडरस्को यू स्कोल्डेड मी रिधान। नो वन हर्ट्स मी यू डिड कहते हुए सीरत रिधान का शर्ट खींचती है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े गुस्से से देखा अंडरस्को जस्ट शट अप। आई स्वेयर दिस टाइम आई विल रियली किल यू। सीरत शांत होती हुई रिधान को देखती है। सीरत विंडो के बाहर चेहरा करती हुई सामने देखती है। अचानक उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सीरत सामने बड़ी सी रेस्टोरेंट को देखती हुई चिल्लाए अंडरस्को एमसी डोनाल्ड चिकन नगेट्स रिधान। रिधान ड्राइव करते हुए सामने रेस्टोरेंट को देखता है अंडरस्को नो यू आर ड्रंक सोन। सीरत रिधान को गुस्से से घूरते हुए उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है। अचानक रिधान घबराते हुए ब्रेक लगाता है। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत रिधान का चेहरा देख स्माइल कर देती है अंडरस्को चिकन नगेट्स। रिधान सीरत को देखते हुए ड्राइविंग व्हील कसकर पकड़े नाक फुला रहा था। सीरत तभी रिधान के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई पाउट करती है अंडरस्को आई वॉन्ट चिकन नगेट्स एंड कोक। रिधान सीरत को देखते हुए विंडो लॉक करता है। रिधान कार स्टार्ट करते हुए सामने देखता है अंडरस्को डोंट पाउट आई हेट दैट। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती रही फिर गुस्से से उसके चेस्ट पर मुंह के मारते हुए बोली अंडरस्को आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो हाँ। रिधान इरिटेट होते हुए मेंशन के अंदर कार लाते हुए ब्रेक मारता है। सीरत जोर जोर से बच्चों की तरह ऐसे रो रही थी जैसे किसी ने उसकी फेवरेट चीजें छीन ली हो। रिधान कार से बाहर निकलते हुए सीरत की साइड जाते हुए दरवाजा खोलता है। रिधान सीरत को देखते हुए कोल्ड वॉइस में अंडरस्को गेट आउट। सीरत रोती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत को जबरदस्ती गोद में उठाते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। सीरत रोती हुई रिधान की शर्ट की बटन तोड़ने लगती है अंडरस्को यू स्कोल्डेड मी। रिधान सीरत की बिना किसी बात सुने लिफ्ट की तरफ ले जाने लगता है। वही खड़ी तुलिका सीरत को नम आंखों से देखती है। आकाश वही आते हुए सीरत को देखता है। रिधान सीरत को लिए लिफ्ट से अपने फ्लो पर चला जाता है। तुलिका गहरी सांस लेती हुई सामने मुड़ी जहां तारिणी खड़ी थी। तुलिका तारिणी को देखती हुई चुपचाप आगे बढ़ जाती है। तारिणी लिफ्ट की तरफ देखती है। कहीं न कहीं उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने पहली दफा सीरत को रोते देखा था जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
रिधान कमरे में आते हुए सीरत को बेड पर बैठाता है। सीरत सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है एंड इसको आई एम सॉरी मेरी वजह से रीत मम्मा। शश। रिधान सीरत के होठों पर हाथ रख देता है। सीरत रिधान को आंखों में आंसू लिए देखती है। रिधान सीरत के आंसू साफ करते हुए अंडस्को डोंट एवर टेक हर नेम, आई हेट दैट। सीरत सिसकती हुई रिधान के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। रिधान आंखें बंद करते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सीरत रिधान को वैसे ही पकड़े हुए सिसकती रही। करीब आधे घंटे बाद रिधान झुकते हुए सीरत को देखता है जो रोते रोते सो चुकी थी। रिधान सीरत को वैसे ही पकड़े हुए बेड पर लेटाता है। रिधान पीछे हटा तभी सीरत उसका शर्ट पकड़े फिर सिसकने लगती है एंड इसको डोंट आई फील सेफ अराउंड यू। रिधान हैरानी से सीरत को देखता है। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत के हाथ से अपना शर्ट छुड़ाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरता हुए उसके कान पर किस करता है एंड इसको गो बैक टू स्लीप आई एम हियर विद यू। सीरत रिधान के चेस्ट में अपना चेहरा छिपाए आंखें बंद करती हुई सो जाती है। रिधान सीरत के सोते हुए चेहरे को देखता है। रिधान सीरत के ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर सॉफ्ट किस करता है। इटली। एक आदमी चेयर पर राजा की तरह बैठा हुआ सामने पड़ी फाइल को देखता है जिसमें सीरत की तस्वीर थी। उस आदमी के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। तभी वहां एक आदमी आते हुए इटालियन में कुछ कहता है एंड इसको सो शी इज सेफ। वो आदमी फाइल से सीरत की तस्वीर लेते हुए एंड इसको यू नो डांटे शी इज माई बैम्बिना लिटिल गर्ल। सामने खड़ा वो आदमी मुस्कुराते हुए चला जाता है। वो आदमी सीरत की तस्वीर को देखते हुए वाइन पीने लगता है। उसके आंखों में बरसों का इंतजार और तड़प थी, पर उससे भी ज्यादा उनमें क्रूअल्टी साफ साफ दिख रही थी। तारिणी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी वहां धनराज आते हुए अंडस को क्या हुआ। तारिणी धनराज को देखते हुए अंडस को सीरत। धनराज भौहें चढ़ाते हुए तारिणी को देखता है। तारिणी धनराज से नजरें फेरते हुए बोली अंडस को नथिंग इम्पोर्टेंट। कहते हुए तारिणी वॉशरूम आते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। तारिणी गहरी सांस लेती हुई सामने मिरर में खुद को देखती है। तारिणी मिरर के करीब आते हुए दोनों हाथ स्लैब पर रखती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तारिणी गर्दन घुमाए दरवाजे की तरफ देखती है एंड इसको सब बर्बाद होंगे जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। रिधान किसी को नहीं छोड़ेगा एंड आई एम हैप्पी। तारिणी के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तारिणी झट से अपने आंसू साफ करती हुई गहरी सांस लेती हुई स्माइल करती है। रियलिटी में वो खुद को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। नेक्स्ट डे। सीरत नींद में अपना सर पकड़े उठते हुए बैठ जाती है। सीरत नजरें घुमाए चारों तरफ देखती है। रिधान नहीं था। सीरत विंडो से बाहर देखती हुई मुस्कुराई और अगले ही पल रात की बातें याद कर उसके आंखों में आंसू आ गए। सीरत उस कमरे को नम आंखों से देखती है। सीरत ड्रावर की तरफ देखती है। सीरत बेड से उठती हुई ड्रावर ओपन करती हुई अपना कैमरा निकालती है। सीरत कैमरा ऑन करती हुई वीडियो देखती है जिसमें सितारा सीरत के साथ मस्ती कर रही थी। सीरत के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सीरत वो कैमरा अपने सीने से लगाती हुई सिसकने लगी अंडस्को रिधान ने मेरे साथ जो किया उसकी माफ़ी नहीं है मम्मा, पर मेरी वजह से उसने अपनी मॉम को खो दिया। मेरी वजह से। सीरत उस कैमरे को देखती है फिर उस कमरे को। सीरत कैमरा लिए बेड से उतरती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत उस कमरे के हर एक कोने को देखती हुई बोली अंडस्को मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ शायद नशा उतरा या नहीं सोन। आवाज सुनते ही सीरत दरवाजे की तरफ देखती है। सामने रिधान दरवाजे से टिके हुए खड़ा था। रिधान को देखते हुए सीरत को राजीव की बातें याद आ जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस्को गेट रेडी वी आर गोइंग। सीरत की हार्ट बीट तेज हो जाती है। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस्को हम कहाँ जा रहे फिर। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत की तरफ बढ़ जाता है। सीरत कैमरा हाथ में लिए वही खड़ी रही। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके कान के पास आते हुए किस करता है अंडस्को फॉर योर नेक्स्ट पनिशमेंट माई लिटिल हेल। सीरत की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस्को मुझे नहीं जाना। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है अंडस्को यू हैव टू, देयर्स नो ऑप्शन टू चूज। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई अंडस्को वाई रिधान, पहले तुम खुद मुझे चोट देते हो फिर मुझे लड़ना सिखाते हो वाई। रिधान सीरत का गर्दन पकड़ लिया और अगले ही पल सीरत वॉल से सटी हुई थी। सीरत सांस लेने की कोशिश करती हुई रिधान को देखती है।
रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए अंडरस्को आई हेट व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट मे वाइफी, आई ब्लडी हेट दैट कहते हुए रिधान सीरत की गर्दन और दबा देता है। सीरत सांस लेने की कोशिश करती हुई रिधान का हाथ पकड़ लेती है। अंडरस्को देन किल मी, ये रोज रोज की थोड़ी थोड़ी जख्म देने से अच्छा है तुम मुझे मार डालो। नफरत है ना तुम्हें मुझसे, यू कहते हुए रिधान और गुस्से से सीरत का गला दबाने लगता है। सीरत खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करती है। सीरत की आंखें बंद होने लगती है। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए अंडरस्को बी इन योर लिमिट्स। सीरत का दम घुटने लगता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिधान सीरत की आंसू देख पीछे हट जाता है। रिधान गुस्से से दरवाजे की तरफ देखता है। सीरत अचानक अपना होश खोती होते हुए वहीं जमीन पर गिर जाती है। रिधान पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रिधान सीरत के पास जाते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है। सीरत जोर जोर खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करती है। सीरत गुस्से से रिधान के चेस्ट पर मारने लगती है। अंडरस्को बुरे हो तुम बहुत बहुत बहुत, यू आर बास्टर्ड यू इडियट। रिधान सीरत के बैंक रब करते हुए उसे शांत कराने लगता है। सीरत सिसकती हुई जोर जोर से सांस लेती है। सीरत चेहरा उठाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत का चेहरा वापस अपने सीने में छिपा लेता है। रिधान सीरत के बालों पर किस करते हुए धीरे से अंडरस्को आई एम सॉरी। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। रिधान बजाज ने सीरत रावल को सॉरी कहा था जो किसी को भी हार्ट अटैक दिला दे। रिधान सीरत का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके नोच पर किस करता है। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। उसे लगा जैसे वो दी एरोगेंट रिधान बजाज नहीं था। सीरत धीरे से अंडरस्को मैं नहीं जाऊंगी वहां। रिधान सीरत के गाल पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को ओके हम कल जाएंगे, इज इट ओके। सीरत ना में सर हिलाते हुए अंडरस्को आई हेट दैट, आई हेट फाइटिंग। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की लिप पैक करते हुए अंडरस्को नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, आर यू ओके। सीरत अंडरस्को yeah बट आई विल नेवर फॉरगिव योर रिधान। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए बैग पर लाते हुए बैठाया। सीरत रिधान का शर्ट पकड़े हुए बोली अंडरस्को क्या बचपन में भी मुझे ऐसे ही डांटते थे और मारते थे। रिधान की गुस्से से मुट्ठी कस जाती है। सीरत रिधान के हाथ देखती हुई थूक ओंघती हुई पीछे हट जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए अंडरस्को तुम्हें ब्रेकफास्ट लेना है, आई विल बी बैक। रिधान कहते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। सीरत दरवाजे की तरफ देखती रही। रिधान लिफ्ट में आते हुए टेरेस पर जाता है। रिधान टेरेस पर आते हुए गुस्से से अपने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ लेता है। सीरत के आंसू उसके मन को बेचैन कर रही थी। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। अंडरस्को एक अंधेरे कमरे में काउच पर शिवराज बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी। शिवराज वाइन पीते हुए सामने वॉल पर लगी पेंटिंग देखता है जिसमें एक लड़की की हंसती हुई तस्वीर थी। शिवराज एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को मेरी नज़रों के सामने ना होकर भी हो स्वीट हार्ट। शिवराज प्रताप की नफरत तुम्हें तड़प महसूस करवाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए शिवराज वाइन ग्लास खत्म करता है। शिवराज काउच से उठते हुए उस पेंटिंग की तरफ बढ़ता है। शिवराज हाथ में मिनी लाइटर लिए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को सॉरी स्वेदाट, आई लव टू सी यू इन पेन सो गुड बाय। कहते हुए शिवराज उस पेंटिंग को आग लग देता है। शिवराज वही पीछे हटते हुए इस तस्वीर को एकटक जलते हुए देखता है। अंडरस्को सीरत सामने खड़ी बैग पर रखी हुई गाउन को घूर रही थी। तभी क्लोजेट रूम से रिधान बाहर आया। सीरत रिधान को देखती है। अंडरस्को रिधान। रिधान एक नज़र गाउन को देखता है फिर सीरत को। अंडरस्को वेयर इट्स ओन, हम डिनर पर जा रहे हैं। सीरत आंखें बड़ी बड़ी करती हुई रिधान को देखती है। रिधान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई उस गाउन को उठाते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है। नीचे हॉल में रिधान आते हुए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को किल हिम मानिक, उसने मेरी सोन को मारने की कोशिश की थी, उसे पता चलना चाहिए उसने किसकी वाइफ पर नजर डाली थी। तभी तारिणी हॉल में आते हुए रिधान को देखती है। तारिणी हिम्मत करती हुई आगे बढ़ती है। अंडरस्को रिधान। रिधान बातें करते हुए एक नज़र तारिणी को देखता है। आई विल कॉल बैक कहते हुए रिधान फोन कॉल काटते हुए फोन अपने पैंट की पॉकेट रख लेता है। रिधान दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हैं। तारिणी को देखता है। तारिणी रिधान को ऊपर से नीचे तक देखती है। अंडरस्को कहीं जा रहे हो तुम। रिधान तारिणी को घूरते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है।
सामने लिफ्ट से बाहर सीरत निकलती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। सीरत ने मस्टर्ड येलो गाउन पहना था जिनमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कानों में छोटे छोटे डायमंड स्टड्स और बालों को बन हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के करीब आते हुए उसके कान पर किस करता है। अंडरस्कोर यू आर सो टेम्पटिंग लिटिल हेल। सीरत के गाल लाल लाल हो जाती है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े तारिणी को देखता है। सीरत तारिणी को देखती हुई स्माइल करने की कोशिश करती है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े आगे बढ़ जाता है। तारिणी दोनों को जाते देख स्माइल करती है। अंडरस्को इतने सालों में आज पहली दफा तुम्हारे चेहरे पर रियल स्माइल देखी है रिधान। समथिंग मिस्टीरियस। सीरत रिधान के साथ एक लग्जूरियस होटल में थी। सीरत होटल को चारों तरफ देखती हुई खुद से बोली अंडरस्को हम ही यहाँ अकेले आए हैं और कोई नहीं। तभी रिधान सीरत को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोला अंडरस्को नो वन माई लिटिल हेल इट्स माइन। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। रिधान सीरत के गाल पर किस करते हुए अंडरस्को कम लेट्स गो। रिधान सीरत को गोद में उठा लेता है। सीरत रिधान के गर्दन में बाहें डालती हुई बोली अंडरस्को एनीथिंग स्पेशल। रिधान सीरत को चेयर के पास लाते हुए बैठाता है। सीरत सामने टेबल पर देखती है जहां वाइन की ग्लास और इटालियन पास्ता थी। सीरत के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। रिधान सीरत के कान में अंडरस्को यू लाइक इट। सीरत रिधान को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान अपने चेयर पर बैठ जाता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई रिधान को देखती है। थोड़ी ही देर में दोनों खाना खत्म करते हैं। सीरत वाइन का ग्लास लेती उससे पहले रिधान उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडरस्को डोंट ड्रिंक यू क्रिएट अ मेस। सीरत मुंह फुलाए रिधान को देखती है। रिधान वाइन ग्लास अपने होंठ से सटाते हुए सीरत को देखता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को आई हैव समथिंग फॉर योर लिटिल हेल्प कहते हुए रिधान वाइन का ग्लास खत्म करता है। रिधान चेयर पर से उठते हुए सीरत के पास आता है। अंडरस्को आंखें बंद। सीरत एक नज़र रिधान को देखती है फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को आई विल बी बैक। सीरत अपने गाउन मुट्ठी में किए हुए थी। तभी उसे अपने गले में कुछ महसूस होता है। सीरत झट से आंखें खोलती हुई अपने गले में देखती है। सीरत अपने हाथ ऊपर करती उससे पहले रिधान बोला अंडरस्को डोंट टच इट। सीरत रिधान को देखती है। सीरत के गले में छोटा सा रूबी डायमंड स्टोन नाइफ पेंडेंट था जो देखने से ही किसी चीज का प्रतीक लग रहा था। सीरत अपने गले में उस पेंडेंट को देखती हुई अंडरस्को रिधान ये। रिधान सीरत के फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को माफियस क्वीन पेंडेंट माई लिटिल हेल। सीरत हैरानी से अपने गले के पेंडेंट को देखती है। सीरत उस पेंडेंट को हाथ से छूते हुए अंडरस्को इससे तुम कहता चाहते हो। सीरत की आंखें नम हो जाती है। रिधान सीरत के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसके लैप में अपना सर रख लेता है। अंडरस्को नो वन विल डरे टू टच यू आफ्टर सीइंग दिस। रिधान सीरत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए किस करता है। अंडरस्को इट्स नॉट अ पेंडेंट सीरत इट्स अ प्रॉमिस दैट यू आर माइन माफियस क्वीन कहते हुए रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। अंडरस्को माफिया क्वीन ममा मैं डॉट रिधान सीरत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए किस करता है। अंडरस्को इट्स नॉट अ पेंडेंट सीरत इट्स अ प्रॉमिस दैट यू आर माइन माफियस क्वीन कहते हुए रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। अंडरस्को माफिया क्वीन ममा मैं रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को आर यू स्कैर्ड। सीरत झट से अपनी गले का पेंडेंट पकड़ लेती है। अंडरस्को मुझे ये सब नहीं चाहिए इट्स स्कैरी। तभी रिधान सीरत का हाथ पकड़ लेता है। रिधान सीरत का हाथ नीचे करते हुए सर्द आवाज में अंडरस्को डोंट ये तुम्हारी पहचान है यू आर माफिया क्वीन माइन। सीरत धीरे से अंडरस्को नहीं हूँ ना मुझे बनना है ये सब तुम्हारे लिए होगा मेरे लिए कहते हुए सीरत बच्चों की तरह मुंह बना लेती है। रिधान सीरत को खामोशी से देखता है। रिधान खड़ा होते हुए सीरत का हाथ पकड़े उसे अपने बाहों में भर लेता है। सीरत रिधान के कंधे पर हाथ रखते हुए अंडरस्को आई हेट माफिया। ऐसा लगता है जैसे सालों से मैं इन सब चीजों से भाग रही पता नहीं क्यों बट आई गेट रियली स्कैर्ड। आज तक इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। सीरत के चेहरे पर डार्क सीरियसनेस साफ साफ झलक रहा था शायद एक अनजानी सी डर भी। रिधान के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। रिधान सीरत के गर्दन में अपना चेहरा छिपाए उसकी खुशबू सूंघने लगता है। सीरत वैसे ही खड़ी रही।
रिधान सीरत की दोनों गाल पर हाथ रखते हुए अपने तरफ करता है। सीरत रिधान को इतनी मासूमियत से देख रही थी जिसे देख कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। रिधान सीरियस होते हुए अंडरस्कोर देयर इज अ रूल इन माफिया सीरत, बट तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही रूल है। सीरत रिधान को एकटक देखती रही। रिधान सीरत के गाल पर नकल रब करते हुए डोमिनेंट टोन में बोला, अंडरस्कोर आई ओनली हैव वन रूल, टेल मी बिफोर आई फाइंड आउट। गॉट इट। मेरा एक ही रूल है, मुझे पता चलने से पहले तुम्हें वो बात मुझे बतानी होगी जो मुझे जानना चाहिए। सीरत का रोम रोम कांपने लगा। उसे रिधान की ये एक रूल बहुत डरा रही थी। रिधान का बोलने का मतलब सीरत को समझ आ रही थी, पर वो चाहकर भी उससे कुछ छिपा नहीं सकती थी। तो रूल उसके लिए उस वक्त कुछ नहीं थी। रिधान एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर लिटिल हेल यू आर स्कैर्ड, ओनली वन रूल TCH। सीरत रिधान को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस एक रूल पर कैसे रिएक्ट करे। गुड, रिधान कहते हुए सीरत की जो लाइन पर किस करता है। सीरत को अभी भी रिधान के उस एक रूल से डर लग रहा था। अंडरस्कोर रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए अंदर जाने लगता है। सीरत रिधान के गले में हाथ डाले सामने देखती है। रिधान, क्या तुम बचपन में ही ऐसे ही जिद्दी थे? मम्मा कैसी थी? रिधान के कदम अपने आप रुक जाते हैं। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। रिधान की चेहरा उस वक्त एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। रिधान सीरत की आंखों में डेडली नजरों से देखता है। अंडरस्कोर डोंट टेस्ट मी लिटिल हेल यू विल सफर। सीरत नजरें नीचे कर लेती है। रिधान गर्दन झटकते हुए होटल के कमरे में आता है जिससे टेरेस अटैच थी। रिधान सीरत को बैग पर बैठाता है। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत रिधान को गुस्से से देखती हुई झट से अपने आंसू साफ करती है। सीरत अपने गले में वो पेंडेंट देखती हुई धीरे से, अंडरस्कोर लुकिंग क्रीपी। रिधान जो फिलहाल ग्लास में पानी लिए सीरत की तरफ बढ़ाता है, अंडरस्कोर यू नीड इट लिटिल हेल्प, तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। सीरत ग्लास लेती हुई रिधान को देखती है। अंडरस्कोर हाउ मच इट कॉस्ट्स, कहते हुए सीरत ग्लास होंठ पर लगाते हुए पानी पीने लगती है। रिधान स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर समथिंग लाइक 18 मिलियन। तभी सीरत के ग्लास से हाथ छूट जाता है। सीरत खांसने लगती है। रिधान सीरत के करीब बैठते हुए उसका बैक रब करने लगता है। अंडरस्कोर ठीक हो। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई अपने गले की वो पेंडेंट देखती है। अंडरस्कोर 18 मिलियन। रिधान सीरत को अपने लैप पर बैठाते हुए उसके कमर में दोनों हाथ डाले ईयरलोब बाइट करता है। सीरत रिधान को देखती हुई धीरे से, अंडरस्कोर तुम मजाक कर रहे हो ना? रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत की लिप पैक करता है। अंडरस्कोर नो लिटिल हेल इट्स रियल। सीरत मन ही मन सोचती है, अंडरस्कोर इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? माफिया है पर फिर भी। तभी रिधान सीरत के गाल पर किस करता है। अंडरस्कोर बिकॉज आई ओन माफियाज वर्ल्ड लिटिल हेल, कहते हुए रिधान सीरत के चेहरे पर आते हुए बालों को उसके कान के पीछे करता है। सीरत रिधान को डर से देखती है। उसे 5 साल पहले की बातें याद आ जाती है जब वो पढ़ाई करती थी और मैगजीन में रिधान की माफिया से लिंक होने की कंट्रोवर्सी रहती थी। पर उसे आज पता चला रिधान माफिया वर्ल्ड को लीड करता है, जो शायद उसके लिए बहुत डरावनी थी। सीरत रिधान की तरफ देखती हुई मासूमियत से, अंडरस्कोर कैन एनीवन एग्जिट माफियाज वर्ल्ड? रिधान कुछ पल सीरत को खामोशी से देखता है। सीरत रिधान की तपिश महसूस करती हुई डर रही थी। रिधान सीरत को देखते हुए उसके नेक पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगता है। सीरत आंखें बंद करती हुई धीरे से, अंडरस्कोर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रिधान। रिधान सीरत के नेक से होते हुए उसके गर्दन के पीछे आते हुए अपने होंठ रख देता है। सीरत अपना गाउन मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान सीरत को जकड़ते हुए उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल करता है। अंडरस्कोर दैट इज द ओनली वे आउट, तुम नहीं निकल सकती, नेवर, कहते हुए रिधान सीरत के नेक पर किस करता है। सीरत डरती हुई आंखें खोलती है। रिधान की बातें उसे बहुत क्रीपी फील करवा रही थी। सीरत रिधान के लैप से उठने ही वाली थी कि रिधान उसका हाथ पीछे करते हुए अपने सीने से लगा लेता है। सीरत की पीठ रिधाश के चेस्ट से लगी हुई थी। सीरत दर्द से रिधान को देखती है। रिधान सीरत के होठों पर हाथ फेरते हुए उसके कान में अंडरस्कोर आई वॉन्ट यू नाउ, कहते हुए रिधान सीरत की कान पर किस करता है। पर इस बार उसकी बातों में वायलेंस कम प्यार ज्यादा झलक रहा था। रिधान धीरे धीरे सीरत के गाउन की जिप नीचे करने लगता है। सीरत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। रिधान जिप खोलते हुए गाउन नीचे करते हुए सडक्टिवली, अंडरस्कोर सीम्स लाइक समवन इज लविंग इट।
सीरत रिधान के आंखों में देखती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के डिंपल पर अपने होंठ रख देता है। सीरत रिधान की शर्ट कसकर मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान धीरे धीरे सीरत के कमर पर हाथ चलाने लगता है। सीरत रिधान की टच महसूस कर उसकी आगोश में पिघल रही थी। रिधान सीरत को बेड पर लेटाते हुए उसके होठों को अपने गिरफ्त कर लेता है। सीरत के हाथ रिधान के बालों में चल रहे थे। करीब 15 मिनट बाद रिधान सीरत से अलग होता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल उसके फोरहेड पर किस करता है। रिधान की टच सीरत को और बेचैनी के साथ सेफ फील करवा रही थी। रिधान सीरत की दोनों हाथों को इंटरवाइंड करते हुए उसके गर्दन पर होंठ रख देता है। सीरत सर पिलो पर पीछे करती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत की गाउन उसके शरीर से अलग कर देता है। रिधान एक नज़र सीरत की जिस्म को देखता है। उसके चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आ जाती है। रिधान की नज़रें सीरत की बंद पलकों पर टिक गई। रिधान सीरत की कमर पर हाथ रखते हुए पिंच करता है। सीरत दर्द से आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के कान के करीब आते हुए हस्की वॉइस में अंडरस्कोर डोंट क्लोज योर आइज सोन कहते हुए रिधान सीरत की ईयर लोब बाइट करता है। सीरत खुन्नस भरी नज़रों से रिधान को देखती है। रिधान सीरत की ठंडी ठंडी नोज किस करते हुए धीरे से अंडरस्कोर गुड गर्ल। सीरत गुस्से से दोनों हाथों से रिधान की शर्ट पकड़ लेती है। अंडरस्कोर आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम योर कहते हुए सीरत चुप हो जाती है। रिधान भौहें चढ़ाते हुए अंडरस्कोर आई एम योर कहते हुए रिधान सीरत की कमर फिर से पिंच करता है। सीरत हिचकते हुए रिधान को देखती है और अगले ही पल उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देती है। रिधान आंखें बंद करते हुए सीरत की फ्रेग्रेंस स्मेल करता है। सीरत रिधान की कान में धीरे से अंडरस्कोर रूल तुम्हारे लिए भी एक होनी चाहिए। रिधान आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है। सीरत दोनों हाथ रिधान के गले में डालती है। रिधान सीरत के ऐसे बिहेवियर समझ नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे सीरत अपनी इमोशंस उससे छिपा रही है। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती हुई उसका शर्ट अपने करीब खींच लेती है। सीरत रिधान की गर्दन पर हाथ रखते हुए धीरे से अंडरस्कोर सरप्राइज। रिधान कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। रिधान सीरत के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। सीरत सीलिंग की तरफ देखती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत की गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। सीरत दोनों हाथों से बेड सीट मुट्ठी में कर लेती है। रिधान सीरत की चेस्ट पर आते हुए अपने होंठ चलाने लगता है। सीरत मदहोश होती हुई रिधान के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए मौन करने लगती है। रिधान सीरत की नेवल पर आते हुए सेंशुअली किस करता है। सीरत हिचकते हुए आंखें बंद कर लेती है। रिधान नाइट लैम्प बटन प्रेस करते हुए लाइट ऑफ कर देता है। टिया कार ड्राइव करते हुए ब्लूटूथ ऑन करती है। अंडरस्कोर राजीव भाई मैं आ जाऊंगी, डैड का ख्याल रखना आप। राजीव ऑन कॉल अंडरस्कोर ऑफ टेक केयर बाई। टिया कॉल कट करती हुई ब्लूटूथ निकालते हुए सीट पर फेंक देती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। टिया अपनी बहती हुई नाक साफ करती हुई सामने देखी। उसके आंखों के सामने एक शख्स का हाथ दिख रहा था जिसमें उसकी टैटू साफ साफ नजर आ रहे थे। टिया सिसकती हुई धीरे से अंडरस्कोर हु वॉज ही, डैम वाई डोंट आई रिमेंबर हिम। टिया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसकी फ्रॉक पर ब्लड स्टेन लगी हुई थी। टिया कार फास्ट ड्राइव करते हुए रोती हुई अंडरस्कोर ओह व्हाई कांट आई फॉरगेट दैट ही इज डेड, ही इज डेड। टिया कार ब्रेक लगाती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। टिया कार की दरवाजा खोलते हुए बाहर आती है। टिया खुली हवा में सांस लेती हुई आसमान में देखती है। उसके हाथ जाने क्यों कांप रहे थे। टिया आसमान की तरफ देखती हुई घुटनों के बल बैठ जाती है और अगले ही जोर जोर से रोने लगती है। आज उसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची की जान जाते जाते बची थी, पर दिमाग में 1 साल पहले की बात घूम रही थी। टिया रोती हुई खुद से अंडरस्कोर व्हाई कांट आई फॉरगॉट हिम, ही इज डेड पिया, साहिल इज डेड कहते हुए पिया वो रात याद करती है जब वो किसी काम से चेन्नई गई हुई थी। फ्लैशबैक 1 ईयर अगो। पिया रेस्टोरेंट में बैठी हुई फोन लिए सामने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए थी। तभी उसने कंधे पर कोई हाथ रखता है। पिया सर घुमाए पीछे देखती हुई स्माइल करती है। पिया उठते हुए अंडरस्कोर साहिल आओ बैठो। सामने करीब 25 साल का लड़का खड़ा था। साहिल पिया के सामने बैठते हुए अंडरस्कोर सो व्हाट्स अप डूड। पिया बैठते हुए अंडरस्कोर आई एम फाइन, तुम बताओ यहाँ ऐसे आई मीन। साहिल पिया के हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगा अंडरस्कोर रिलैक्स पिया।
इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें जो पूछना हो पूछो। पिया आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है एंड इसको आई एम फाइन मॉम डैड की याद आती है। सीरत की तरह शायद मैं वो रात भूल नहीं पा रही। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे वो चाहिए। साहिल पिया का हाथ पकड़े उसकी आंखों में देखता है एंड इसको रिलैक्स। पिया तुम उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही हो जिसकी शक्ल तक तुम्हें याद नहीं है। यू वर जस्ट अ चाइल्ड पिया। पिया को बट मैं भूल नहीं पाती उस रात को जब उस लड़के ने मेरी आंखों के सामने अपने डैड को मार डाला था। नहीं भूल पा रही, कहते हुए पिया के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। साहिल उठते हुए पिया करूं पास आते हुए उसे गले लगा लेता है। पिया सिसकती हुई साहिल का हाथ पकड़ लेता है एंड इसको आई नो हिम। साहिल बच्ची थी उस वक्त पर उसकी वो भूरी आंखें मुझे आज भी डराती है। उसके हो खून से सने हुए हाथ जिससे उसने अपने ही डैड को मार डाला था। डू यू बिलीव साहिल ही स्टैब्ड अ मैन 30 टाइम्स। कहते हुए पिया चुप हो गई। साहिल पिया की बैक रब करते हुए धीरे से को रिलैक्स आई विल फाइंड हिम ओनली फॉर यू। बट तुम्हें राजीव को बताना चाहिए। पिया सिसकती हुई अपने शर्ट की स्लीव्स से नाक साफ करती है एंड इसको आई एम CBI ऑफिसर साहिल। सीरत के लिए बनी हूं मैं, उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। साहिल पिया को शांत कराते हुए को ऑक फाइन आई विल फाइंड हिम। पिया स्माइल करते हुए साहिल को देखती है को मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कहते हुए पिया अपने बैग से कुछ निकालती है। साहिल पिया के हाथ में वॉच देखता है। पिया साहिल के हाथ में देती है को हैप्पी बर्थडे साहिल। पिया साहिल वो वॉच लेते हुए पिया को गले लगा लेता है। पिया मुस्कुराती हुई साहिल के पीठ पर अपना हाथ रखती है। उसे साहिल पसंद था, शायद इसलिए कि वो उसका केयर करता था। दोनों 1.5 साल पहले मिले थे, फिर दोस्त बने थे। साहिल पिया को देखता है को ऑक आई विल गो पिया। मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। पिया साहिल के सर पर मारती हुई को चलो रात बहुत हो गई है, हमें चलना चाहिए। साहिल और पिया दोनों रोड पर आते हुए। पिया अपनी वॉच में टाइम देखती है को साहिल कार लेकर आती हूँ। साहिल स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है। पिया वही थोड़ी दूर पर कार पार्क की हुई थी। साहिल अपने हाथों में पिया की घड़ी लेते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। पिया साहिल पिया को देखते हुए चिल्लाया। पिया मुड़ते हुए साहिल को देखती है। साहिल पिया को अपने हाथों में वॉच दिखाते हुए स्माइल करता है को इट्स अमेजिंग माई लव। पिया स्माइल करती हुई साहिल को देखती है। दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे थे। पिया कार की तरफ देखती है को आई एम कमिंग वेट। पिया कहते हुए कार की तरफ मुड़ जाती है। साहिल अपने बालों पर हाथ फेरते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल उसकी चीखने की आवाज गूंज गई। पिया कार का दरवाजा खोलते हुए रुक जाती है। साहिल पिया घबराती हुई पीछे मुड़ती हुई सामने देखती है। साहिल रोड पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। साहिल घुटनों के बल कोशिश करते हुए उठने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक कार आती हुई जानबूझकर साहिल को मारते हुए आगे बढ़ जाती है। साहिल पिया चीखते हुए साहिल को देखती है। साहिल का पूरा शरीर में से लथपथ हो चुका था। उसके सर से ब्लड निकलने लगा। पिया साहिल के पास आते हुए वही घुटनों के बल बैठते हुए उसका सर अपने लैप पर रख लेती है। तभी उस कार की हॉर्न सुनाई देती है। पिया रोती हुई सामने खड़े ब्लैक कार को देखती है। उस कार की विंडो खोलते हुए मिरर से एक शख्स साहिल को देखता है। वो शख्स अपना हाथ बाहर करते हुए जलती हुई सिगरेट फेंक देता है। पिया उसकी वो हाथ देखती है जिसमें टैटूज बनी हुई थी। पिया रोती हुई उठती उससे पहले साहिल को देखती है। साहिल सांस लेने की कोशिश करता है। पिया रोती हुई साहिल के गाल पर हाथ रखती है को साहिल। साहिल पिया को देखता है और अगले ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। साहिल पिया चीखते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तब तक वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पिया सिसकती हुई साहिल को अपने गले से लगा लेती है को नो साहिल, डोंट लीव मी प्लीज। साहिल आई फील फॉर योर प्लीज। पिया रोती हुई सामने देखी। वो ब्लैक कार जा चुकी थी। पिया रोती हुई साहिल को अपने सीने से लगाए रही। वो बिल्कुल नम हो चुकी थी। फ्लैशबैक एंड पिया रोती हुई वही रोड पर बैठते हुए अपने घुटनों में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसके नज़रों के सामने साहिल का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा है वो उन भूरी आंखों में कैद हो चुकी है जिससे उसने सालों पहले अपनी आज़ादी छीनी थी। ... सीरत होटल के बालकनी में खड़ी सामने मुंबई शहर को देखती है। फिलहाल उसके शरीर पर रिधान की शर्ट मौजूद थी।
सीरत गहरी सांस लेती हुई हाथ में लिए कॉफी खत्म करती है। तभी सीरत को अपने कमर किसी की टच महसूस करती है। सीरत चेहरा घुमाए देखती है। रिधान को वैसे शर्टलेस देख सीरत का चेहरा लाल हो जाता है। रिधान सीरत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने सीने से सटा लेता है। सीरत धीरे से रिधान सीरत के गर्दन पर किस करने लगता है। सीरत गर्दन टेढ़ा करते हुए रिधान की हाथ पर अपना हाथ रखती है। रिधान सीरत के कान के पीछे किस करते हुए एक हाथ उसके शर्ट के अंदर डालता है। सीरत रिधान की हाथ पकड़ते हुए हटाने की कोशिश करती है, पर रिधान और उसे टीज करते हुए उसकी कमर पिंच करता है। सीरत गुस्से से "यू आर हर्टिंग मी"। रिधान सीरत की सॉफ्ट जॉलाइन पर होंठ चलाने लगता है। "देन डोंट स्ट्रगल सोन"। सीरत शांत हो जाती है। रिधान सीरत को अपने तरफ करते हुए उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। रिधान सीरत की बालों को अपने मुट्ठी में करते हुए वाइल्ड किस करने लगता है। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखते हुए उस खुद से अलग करने की कोशिश करती है। रिधान सीरत को वॉल से लगाते हुए उसके दोनों हाथों को इंटरवाइन कर लेता है। उसके किस डोमिनेंस साफ साफ झलक रहा था। सीरत को समझ नहीं आ रहा था वो अचानक इतना वाइल्ड बिहेव क्यों रहा है। रिधान सीरत की लोअर लिप बाइट कर लेता है। सीरत के दर्द से आंखों में आंसू आ गए। रिधान किस करते हुए सीरत की शर्ट की बटन खोलता है। रिधान सीरत की शर्ट अलग करते हुए उसकी आंखों में देखता है। सीरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी क्लीवेज पर होंठ रख देता है। सीरत दोनों हाथों से वॉल पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। रिधान वाइल्ड होते हुए सीरत की बॉसम पर अपने हिकीज छोड़ रहा था। सीरत आंखें बंद करती हुई होंठ को दांतों तले दबाती है। रिधान का गुस्सा वो साफ साफ महसूस कर सकती थी। रिधान सीधे होते हुए सीरत को देखता है। "डिड आई टेल यू समथिंग सोन"। सीरत झट से आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। सीरत धीरे से गर्दन हिलाती है। रिधान गुस्से से सीरत की बालों को मुट्ठी में करते हुए अपने करीब कर लेता है। सीरत रिधान की आंखों में डरती हुई देखती है। रिधान की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होती है। रिधान सीरत की होठों को देखता है। "डोंट एवर इग्नोर मी सीरत और एल्स यू विल रिग्रेट दैट"। सीरत के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसे लगा नहीं था रिधान उसे खुद से अलग करने पर इतना गुस्सा हो जाएगा। सीरत धीरे से "इट हर्ट्स"। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। "आई लाइक दैट लिटिल हेल्प"। कहते हुए रिधान सीरत की होंठ को सॉफ्टली किस करता है। सीरत की हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें बंद करने की। रिधान सीरत से अलग हो जाता है। सीरत वही वॉल से लगती हुई रिधान को देखती है। कैसा जानवर है, इतनी जल्दी कौन बदलता है। एक पल शैतान और अगले ही पल इतना सॉफ्ट। रिधान टॉवेल उठाए वॉशरूम चला जाता है। सीरत शर्ट पहनती हुई वही बेड पर लेट जाती है। सीरत पिलो लिए अपने सीने से लगा लेती है। उसे रिधान की ये दोनों साइड समझ नहीं आ रही थी। तभी सीरत का फोन रिंग हुआ। सीरत सिसकती हुई फोन देखती है। पिया। सीरत गहरी सांस लेती हुई फोन कॉल रिसीव करती है। "हे बेब, कैसी है"। पिया अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। पिया विंडो की तरफ देखती हुई "कैसी है, मिलना चाहती हूँ तुझसे"। सीरत स्माइल करते हुए वॉशरूम की तरफ देखती है। "बेबीज कैफे, शाम में मिलूंगी"। "डन"। पिया स्माइल करती हुई बोली तो सीरत भी स्माइल कर दी। दोनों फोन कॉल पर कुछ पल फिर खामोश रही। सीरत धीरे से "पिया तू ठीक है ना, डैड और राजीव भाई"। पिया की पकड़ फोन पर कस जाती है। पिया आंखों में आंसू लिए स्माइल करती है। सब ठीक है, मैं रखती हूँ, बाहर जाना है"। कहते हुए पिया फोन कॉल कट कर देती है। सीरत फोन को अपने हाथों में लिए घूरती है। तभी वॉशरूम से बाहर रिधान आता है। सीरत सर उठाए सामने रिधान को देखती है। ब्लैक शर्ट और पैंट पहने, शर्ट की 3 बटन खुले और स्लीव्स मुड़ी हुई जिससे उसकी इटालियन टैटू साफ साफ दिख रही थी। सीरत रिधान को एकटक देखती रही। रिधान अपनी वॉच पहनते हुए सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। "सोन, आई नो आई एम योर राविशिंग हस्बैंड, स्टॉप स्टेयरिंग लाइक दैट"। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए धीरे "इनहेल" कहते हुए सीरत बेड से नीचे उतरते हुए जाने लगती है। तभी रिधान पीछे से सीरत की कमर में हाथ डालते हुए अपनी तरफ खींचता है। सीरत उसकी अनएक्सपेक्टेड मूव से हमेशा चिढ़ जाती थी। रिधा को सामने करते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। सीरत रिधान की आंखों में इतनी मासूमियत से देखती है जैसे कोई भी उसके कदमों में गिर पड़ेगा।
रिधान सीरत की कमर खुद से सटाते हुए स्माइल करता है एंड इसको यू नो माई रूल राइट कहते हुए रिधान सीरत की जो लाइन पर सॉफ्टली नकल रब करता है। उसकी टच सीरत को कहीं ना कहीं से फील करा रही थी। सीरत खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे से अंडस को पिया से मिलना है। बेबीज कैफे। रिधान के हाथ अपने आप रुक जाते हैं। रिधान अपनी डेडली आई से सीरत की आंखों में देखता है। रिधान सीरत को अपने होंठ के करीब करता है। सीरत रिधान की सांसें महसूस करती है। रिधान सीरत की होठों को देखते हुए सदक्टिवली अंडरस्कोर सेक्रेड लिटिल हेल। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई अपने हाथों को देखती है जो रिधान की डर से कांप रहे थे। रिधान की सांसें उसके होठों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। सीरत रिधान के सामने खुद को जैसे उसके आगोश में टूटने से बचा रही थी। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है अंडरस्कोर यू कांट ब्रोक मी रिधान। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए अजीब तरह से स्माइल करता है। उसकी डबल साइड सीरत समझ नहीं पा रही थी। रिधान सीरत की लिप पैक करता है अंडरस्कोर एंड आई डोंट वांट यू टू ब्रोक सोन। तुम्हें टूटने का हक मैंने कभी नहीं दिया। यू नो वाई। सीरत की आंखों में आंसू आ गए। रिधान सीरत की होठों पर उंगली फेरते हुए उसकी आंखों में देखता है। रिधान सीरत की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। सीरत एक हाथ से रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत की नेक पर सॉफ्ट किस करता है। सीरत उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल करती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत की ईयर लोब पर किस करता है अंडरस्कोर इट्स सिंपल इफ यू ब्रोक देन विल फेल इन लव विथ मी। और वो पल तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पल होगा सीरत कपूर। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म में एक साथ सुइयां चुभो दिया हो। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर सीरत के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। सीरत कांपती आवाज अंडरस्कोर इफ यू लव मी देन साइलेंस साइलेंस साइलेंस। रिधान दोनों हाथों अपने पैंट की पॉकेट में डाले हुए सीरत को बिना किसी भाव के घूरता है। सीरत उसके सामने खुली किताब की तरह थी पर रिधान सीरत के सामने बंद किताब था जिसके इमोशन वो शायद कभी नहीं पढ़ पाएगी। सीरत गहरी सांस लेती हुई वॉशरूम की तरफ मुड़ जाती है। रिधान सीरत को जाते देख सर्द आवाज में अंडरस्कोर यू विल बी केज्ड। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। रिधान कुछ पल सीरत को देखता रहा फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सीरत वही अपने पैरों को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके ऊपर झुकता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर एज योर से मी रूथलेस। तुम उसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओगी। एक ऐसी जगह रहोगी जहां से तुम्हें इतनी आज़ादी तो नहीं मिलने वाली। एंड आई एम श्योर यू विल नॉट लाइक इट लिटिल हेल बिकॉज योर लव फ्रीडम। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसे समझ नहीं आया रिधान उसे कहाँ भेजने की बात कर रहा है। ऐसी जगह जहां से शायद उसे आज़ादी के नाम से भी डर लगे। ऐसी जगह जहां से शायद वो बाहर की दुनिया कभी ना देख सके। रिधान एक हाथ ऊपर करते हुए सीरत के आंसू साफ करता है अंडरस्कोर तुम पिया के साथ जा सकती हो बट बी केयरफुल लिटिल हेल। कहते हुए रिधान सीरत को बिना देखे पीछे मुड़ जाता है। सीरत कांपते हुए रोने लगती है अंडरस्कोर व्हाट डू यू मीन रिधान? कौन सी जगह? रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सीरत गुस्से से सिसकती हुई अंडरस्कोर आई ब्लडी हेट यू। आई प्रे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए और मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं। एंड आई एम श्योर आई विल लव दैट केज यू। रिधान गुस्से से हाथों को मुट्ठी बनाए सीरत की तरफ बढ़ने लगता है। सीरत पीछे हटती हुई वॉल से सट जाती है। रिधान गुस्से से वॉल पर पंच मारता है। रिधान गुस्से से सीरत की जबड़ा पकड़ते हुए अपने सामने करता है अंडरस्कोर हाउ डरे यू से लाइक दैट? यू आर माइन बिकॉज ऑफ माई हेट्रेड। डू यू अंडरस्टैंड? सीरत सिसकती हुई रिधान की आंखों में देखती है जहां शायद दर्द छिपा हुआ था। सीरत गुस्से से अंडरस्कोर आई विल प्रे यू फेल इन लव विथ मी। मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं कॉज मैं डेफिनेटली उस जगह से प्यार करूंगी जहां मैं अकेली रहूंगी कॉज समवन लाइक यू। और अगले ही पल पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। सीरत फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा था। सीरत सिसकती हुई अपने गाल पर हाथ रखती है। रिधान आते हुए सीरत की बालों को मुट्ठी में करते हुए अपने सामने करता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान की आंखें बंद देख चिल्लाया अंडरस्कोर ओपन योर आइज डैम इट।
सीरत रोती हुई आंखें खोलती है। उसकी रिधान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखता है एंड इसको यू नो व्हाई आई हेट यू। आई हेट यू बिकॉज यू आर फकिंग ईटर। रिधान अचानक चुप हो गया। उसकी पकड़ सीरत के बालों से अपने आप छूट गई। उसका ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक हो गया था। उसे लगा जैसे वो अपने होश में नहीं है। सीरत रोती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है एंड इसको व्हाट डिड यू जस्ट सेड। रिधान अपने होशोहवास में आते हुए सीरत को देखता है। सीरत की होठों पर ब्लड देख रिधान को अचानक वो बारिश की रात याद आ गई जब उसकी आंखों के सामने सीरत जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसकी नजरें रिधान पर टिकी हुई थी। डॉट 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 9 रोती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है एंड इसको व्हाट डिड यू जस्ट सेड। रिधान अपने होशोहवास में आते हुए सीरत को देखता है। सीरत की होठों पर ब्लड देख रिधान को अचानक वो बारिश की रात याद आ गई जब उसकी आंखों के सामने सीरत जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसकी नजरें रिधान पर टिकी हुई थी। सीरत रोती हुई रिधान का शर्ट खींचती है एंड इसको बताओ क्या बोल रहे थे। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। रिधान सीरत को देखते हुए अपना शर्ट जबरदस्ती छुड़ाने लगता है। सीरत बच्चों की तरह उसका शर्ट पकड़े बोली एंड इसको नो तुम हर बार मुझे डांटते हो। हर बार, इस बार नहीं। क्या कहा तुमने अभी। रिधान सीरत से जबरदस्ती अपना शर्ट छुड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। फिलहाल तो जैसे वो भी होश में नहीं था। रिधान अपना वॉलेट लेते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। सीरत सिसकती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। रिधान का उसे वहां अकेले छोड़कर जाना कांटे की तरह चुभ रहा था। सीरत अपने होंठ पर लगे ब्लड को देखती हुई रोने लगी एंड इसको आई थॉट यू विल चेंज फॉर मी रिधान। पर तुम शायद मुझसे इतनी नफरत करते हो जितना मैं ना कर पाऊं। वाई आई विश मैं भी तुम्हारी तरह हार्टलेस होती। आई विश यहाँ नहीं रहती। सीरत सिसकती हुई वही घुटनों में चेहरा छिपाए आंखें बंद कर लेती है। रिधान कार ड्राइव करते हुए रोड की तरफ देखता है। उसके नकल से खून बहने लगा था पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरों के सामने बीती बातें घूमने लगी। फ्लैशबैक 6 साल की सीरत गार्डन में इधर उधर भागती जा रही थी। उसके पीछे 14 साल का लड़का हाथों में कबूतर लिए मांगे जा रहा था। वही गीली मिट्टी में एक और लड़का बैठा हुआ मड कैसल बना रहा था। सीरत उस लड़के के पास आते हुए अपने हाथों में मिट्टी लिए देती है एंड इसको शिव मेरे लिए एक बना दो प्लीज। वो लड़का अपने हाथों में मिट्टी लगाए सीरत को देखते हुए उसके गाल पर लगाता है एंड इसको योर विश बबल कहते हुए वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां रिधान आते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। रिधान अपने हाथों में कबूतर लिए सीरत को देखता है एंड इसको डोंट यू डेयर टू रन अवे फ्रॉम मी सोन। सीरत रिधान को देखती है और अगले ही पल उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार देती है एंड इसको लो मार दी थप्पड़ क्या करोगे बोलो। शिव ये हमेशा ऐसा ही बिगड़ा हुआ क्यों रहता है। नाउ गिव माई पिजन इडियट। रिधान अपने गाल पर हाथ रखते हुए सीरत को गुस्से से घूरता है। शिव रिधान को गुस्से में देखते हुए बोला एंड इसको आई नो बबल इज ब्रेव स्टॉप रिएक्टिंग लाइक दिस। शी जस्ट स्लैप्ड यू। रिधान हैरानी से उस लड़के को देखता है एंड इसको शिव तुम भी। सीरत रिधान के हाथ से कबूतर जबरदस्ती लेती हुई बोली एंड इसको क्योंकि मैं शिव की बबल हूँ। तुम जाओ सितारा मम्मा के पास। है ना शिव। यू। रिधान सीरत को गुस्से से घूरते हुए आगे बढ़ता है। सीरत शिव के पीछे आते हुए रिधान के ऊपर मिट्टी फेंकती है एंड इसको रीत मम्मा से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। यू स्कोल्डेड मी इडियट। दोनों की लड़ाई देख शिव जोर जोर से हंसने लगता है। शिव सीरत का हाथ पकड़े रिधान के सामने लाता है एंड इसको बबल ऐसे नहीं करते। उसने तुम्हें बेवजह नहीं डांटा। तुम ऐसे भाग रही थी चोट लग जाती तो। सीरत शिव के पिस बैठी हुई रिधान को मुंह फुलाए देखती है। रिधान उसे घूरते हुए एंड इसको व्हाट ये सारे तुम्हारे बचपना शिव पर चलता होगा मुझ पर नहीं। आई एम गोइंग। रिधान कहते हुए खड़ा हो जाता है। तभी सीरत पीछे से रिधान का हाथ पकड़ लेती है एंड इसको सॉरी। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत की नजरें नीचे करती हुई सिसकने लगती है एंड इसको आई सेड सॉरी। रिधान गुस्से से अपना हाथ सीरत से छुड़ाने की कोशिश करता है। सीरत सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है एंड इसको आई प्रॉमिस शिव से बात नहीं करूंगी। रिधान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। शिव मुंह खोले सीरत को देखता है। रिधान शिव को देखता है एंड इसको सोन फिर से कहना। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है एंड इसको आई प्रॉमिस शिव से बात नहीं करूंगी। सॉरी।
रिधान घुटनों के बल बैठते हुए सीरत को गले लगा लेता है। सीरत सिसकती हुई रिधान अंडरस्कोर डोंट लीव मी, आई विल बी गुड गर्ल। रिधान सीरत के गाल पर किस करता है। शिव मुंह खोले गुस्से से सीरत को देखता है। अंडरस्कोर मैं रीत मम्मा से जा रहा कंप्लेन करने। रिधान वाई आर यू कंट्रोलिंग हर। रिधान शिव का गुस्सा देख जोर जोर से हंसने लगता है। अंडरस्कोर आई एम नॉट कंट्रोलिंग हर, शी इज माइंड शिव। शिव आई रोल करते हुए अंडरस्कोर आई नो शी इज योर्स, बट प्लीज वो मेरी भी है, शी इज माई बबल, है ना सीरत। सीरत शिव को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है और अगले ही पल सीरत मिट्टी हाथ में लेती हुई शिव के नाक पर लगाती है। शिव स्माइल करते हुए मड कैसल बनाने लगता है। फ्लैशबैक एंड तभी रिधान का फोन रिंग करने लगता है। रिधान ब्लूटूथ कान में लगाते हुए ऑन करता है। अंडरस्कोर यस। मानिक अंडरस्कोर सर मल्होत्रा का आदमी पकड़ा गया। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर गेट एम आई एम कमिंग। आकाश को बोलो होटल पहुंचे। अंडरस्कोर शाम का समय, बेबीज कैफे। सीरत गार्डन में चेयर पर बैठी हुई टेबल पर सर टिकाए हुए थी। उसकी नजरें सामने रोड पर थी जहां रिधान के बॉडीगार्ड थे। तभी वहां पिया आती है। अंडरस्कोर सीरत। सीरत सर उठाए पिया को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई पिया के गले लग जाती है। अंडरस्कोर आई मिस्ड यू। पिया स्माइल करती हुई हिरण की बैक रब करती है। अंडरस्कोर आई मिस्ड यू टू। कैसी है। सीरत पिता से अलग होती हुई सामने देखती है। सीरत सामने देखती हुई मुंह बना ली। अंडरस्कोर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। पिया गर्दन घुमाए पीछे देखती है। उसके पीछे 8 बॉडीगार्ड खड़े थे। पिया उनमें से एक बॉडीगार्ड को देखती है। अंडरस्कोर आप लोग प्लीज। वो सारे बॉडीगार्ड सीरत को देखते हुए पीछे हट जाते हैं। उन्हें पता था सीरत को उनसे प्राइवेसी कितनी चाहिए होती है। सीरत चेयर पर बैठते हुए सामने रोड पर देखती है जहां रिधान के बॉडीगार्ड थे। पिया उन लोगों को देखती हुई अंडरस्कोर समर्थ जीजू ने इन्हें भेजा था। तुम्हारे जाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो गए हैं। सीरत स्माइल करती हुई अंडरस्कोर कोई बात नहीं, आई नो प्रिंसेस बॉडीगार्ड्स। कहते हुए सीरत हंसने लगती है। उसके साथ साथ पिया भी हंसने लगती है। पिया सीरत को ध्यान से देखती हुई अंडरस्कोर आर यू ओके। सीरत सर हिलाते हुए मुस्कुराए। अंडरस्कोर कॉफी। पिया अंडरस्कोर ये शो। अंडरस्कोर दूसरी तरफ एयरपोर्ट। एक आदमी फोन पर बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड थे। वो आदमी चारों तरफ देखता हुए इटालियन में बातें करता है। अंडरस्कोर डोंट वरी डांटे, आई विल गेट माई बैम्बीना लिटिल गर्ल। कहते हुए वो आदमी फोन कॉल कट कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी आते हुए बोला अंडरस्कोर एंड्रेस व्हाट विल यू डू टू हर, यू नो हु शी इज। वो आदमी स्माइल करते हुए आते जाते लोगों को देखता हुए इटालियन में बोला अंडरस्कोर ल सेग्नरो, आई विल मार्क हर, ट्रैक हर लोकेशन। कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ा जाता है। अंडरस्कोर रिधान एक बड़े से विलर के सामने खड़ा था जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। तभी मानिक आते हुए अंडरस्कोर सर एवरीथिंग इज रेडी, ही इज इन बेसमेंट। रिधान अपना वॉच रिस्ट से उतारते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखने से ही लग रहा था जैसे वो किसी का बेरहमी से खून करने वाला है। रिधान विला के अंदर आते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ जितने भी आदमी थे सब रिधान को देखते हुए सर नीचे कर रहे थे। रिधान एक सेल के सामने आते हुए अपना वॉच मानिक को देता है। अंडरस्कोर आकाश वहां पहुंच चुका है ना। मानिक अंडरस्कोर यस सर, आर्स टीम भी वही है, मैम सेफ है, गुड। कहते हुए रिधान सेल के अंदर आता है। रिधान अंदर आते हुए सामने देखता है जहां एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ था। रिधान चेयर लेते हुए उस आदमी के सामने बैठ जाता है। वो आदमी डर से कांप रहा था। रिधान उस आदमी को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्कोर वेयर इज मल्होत्रा। वो आदमी कांपते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्कोर एस सॉरी सॉरी सर, बॉस का ऑर्डर था मैम को मारने के लिए, सॉरी सर प्लीज प्लीज। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर और तुमने मेरी वाइफ पर नजरें डाली, ये जानते हुए भी वो कौन है। वो आदमी कांपते हुए रिधान को देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अंडरस्कोर शिवराज भी उसे मार डालेगा, यही सुनना था ना तुम्हें। रिधान उस आदमी को कुछ पल घूरता रहा। वो आदमी उस सेल को देखते हुए हंसने लगता है। अंडरस्कोर रिधान बजाज, आई कांट बिलीव तुम उस लड़की को बचा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ, तुम्हारा दोस्त शिवराज तुमसे अलग हो गया। जाने कितनों की जाने उसकी वजह से गई है। और अगले ही पल उस कमरे में रिधान की हंसने की आवाज सुनाई दी। रिधान हंसते हुए उस आदमी को देखता है। अंडरस्कोर दोस्त रियली, और शिवराज
वो आदमी रिधान को गुस्से से घूरता है। रिधान चेयर से उठते हुए पीछे हटने लगता है। अंडरस्कोर शिवराज, तुम उस मल्होत्रा से शिवराज को कंपेयर कर रहे हो। आई नो वो मेरी वाइफ से नफरत करता है, पर मल्होत्रा से उसे कंपेयर कर रहे हो। वो आदमी धीरे से अंडरस्कोर ही विल किल हर। वो बच गई तो रणदीप सर मार डालेंगे, फिर भी बच गई तो तुम जानते हो वो किसकी प्रॉपर्टी है। शी इज। वो आदमी आगे कहता उससे पहले रिधान गुस्से से एक पंच उसके चेहरे पर मारता है। रिधान गुस्से से उसे उस आदमी का शर्ट की कॉलर पकड़ लिया। रिधान गुस्से से उस आदमी पर पंच बरसाने लगता है। हाव तारांकन पंच तारांकन डरे तारांकन पंच तारांकन य तारांकन पंच तारांकन शी तारांकन पंच तारांकन इस तारांकन माइन तारांकन पंच। रिधान उस आदमी के चेहरे पर इस बार मारा तो उसकी नाक की हड्डी टूट गई। रिधान के हाथ में उसका खून लगा हुआ था। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए उसे घूरता है। वो आदमी स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्कोर शी इज समवन एल्स प्रॉपर्टी। शी इज। और अगले ही पल रिधान वही टेबल पर रखा शार्प ब्लेड से उसका गला काट दिया। अंडरस्कोर शी इज माइन, ओनली माइन। वो आदमी की ब्लड रिधान की शर्ट पर लग गई। वो आदमी अगले ही पल वहीं मर गया। रिधान गुस्से से उस आदमी को देखते हुए चेयर पर पैर मारते हुए जमीन पर गिरा देता है। रिधान उस आदमी को देखते हुए अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेता है। सीरत को खुद से दूर करने की सोच से उसे चिढ़ हो रही थी। अंडरस्कोर रात का समय। टिया कैफे से जा चुकी थी। सीरत वही चेयर पर बैठी हुई उस कैफे को घूरती है। तभी उसका फोन रिंग हुआ। सीरत फोन कॉल रिसीव करती हुई अंडरस्कोर राज। हाँ बोलो। राज अंडरस्कोर सीरत मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम्हारी माँ के बारे में। कहाँ हो तुम? सीरत फोन कसकर पकड़ लेती है। अंडरस्कोर क्या? यहाँ कैफे में हूँ। क्या पता चला? राज अंडरस्कोर तुम वही रहना, मैं आ रहा हूँ। जस्ट बी देयर, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी इन 10 मिनट्स। कहते हुए राज फोन कॉल कट कर देता है। सीरत उस फोन को घूरती है अंडरस्कोर मम्मा के बारे में। पर क्या? सीरत गहरी सांस लेती हुई इधर उधर देखने लगती है। तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है। सीरत की नज़र सामने रोड की तरफ जाती है। सीरत घबराती हुई चेयर से उठती हुई सामने देखती है और अगले ही पल उसके हाथ से फोन छूट जाता है। डॉट 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 डॉट। अंडरस्कोर तुम वही रहना, मैं आ रहा हूँ। जस्ट बी देयर, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी इन 10 मिनट्स। कहते हुए राज फोन कॉल कट कर देता है। सीरत उस फोन को घूरती है अंडरस्कोर मम्मा के बारे में। पर क्या? सीरत गहरी सांस लेती हुई इधर उधर देखने लगती है। तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है। सीरत की नज़र सामने रोड की तरफ जाती है। सीरत घबराती हुई चेयर से उठती हुई सामने देखती है और अगले ही पल उसके हाथ से फोन छूट जाता है। सामने रिधान के बॉडीगार्ड्स गन लिए खड़े थे। उनमें से 2 लोग जमीन पर गिरे हुए थे। वहीं उनके सामने कुछ लोग खड़े थे, हाथ में गन लिए। दोनों टीम एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थी। सीरत घबराती हुई वहीं खड़े ब्लैक कार को देखती है। सीरत हिम्मत करती हुई आगे बढ़ती है। रिधान का एक बॉडीगार्ड सीरत को देखता है। अंडरस्कोर स्टे अवे मैम। सीरत डरती हुई उन सब को देखती है जो देखने से फॉरेनर्स लग रहे थे। सीरत उनमें से एक लड़के को देखती है जिसके हाथ में टैटूज बनी हुई थी। सीरत अचानक पीछे हट जाती है। अंडरस्कोर इटालियन। सामने कम से कम 20 आदमी खड़े थे जो इटालियन थे। उनमें से वो टैटू वाला लड़का सीरत को देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो लड़का गन लिए सीरत की तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो लड़का सीरत के करीब आता उसके सामने रिधान के बॉडीगार्ड आ गए। सीरत बगल में देखती है। अंडरस्कोर आकर्ष। आकर्ष सीरत को देखते हुए उन लोगों को देखता है। अंडरस्कोर सीरत पीछे हटो, कहते हुए आकर्ष सीरत के सामने आते हुए खड़ा हो जाता है। सीरत नम आंखों से उन इटालियन को देखती है। तभी वो टैटू वाला आदमी गर्दन टेढ़ा किए सीरत को देखता है। अंडरस्कोर हे प्रिंसेस पा, माय नेम इज जेफ। सीरत उस लड़के को देखती हुई आकर्ष का पीछे से शर्ट पकड़ लेती है। उसे जाने क्यों ऐसा लगा उन लोगों से वो पहले भी मिल चुकी है। उसे उनसे जितना डर लग रहा था उतना ही अपनापन महसूस हो रहा था। जेफ आकर्ष को देखता अंडरस्कोर गिव दैट गर्ल, शी इज आ प्रिंसेस, कहते हुए जेफ सीरत को देखता है। प्रिंसेस। सीरत नजरें घुमाए आकर्ष को देखती है। आकर्ष अपने गन की ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बोला अंडरस्कोर सीरत तुम्हें यहाँ से जाना होगा, रिधान के पास जाना होगा। वो लोग आकर्ष की बातें समझ नहीं पा रहे थे। सीरत डरती हुई आकर्ष का हाथ पकड़ ली। जेफ सीरत का हाथ आकर्ष के हाथ में देखता है।
जेफ आकाश को देखते हुए गुस्से से इटालियन एक्सेंट में बोला अंडरस्को il capo love you viva non fall del male boss want her life don't hurt her। और अगले ही पल जेफ ने रिधान के बॉडीगार्ड पर शूट किया। आकाश सीरत का हाथ पकड़े पीछे हटते हुए बोला अंडरस्को सीरत जाओ, कैफे के अंदर जाओ। तभी रिधान के बॉडीगार्ड ने उन इटालियन पर शूट करने लगते हैं। सारे बॉडीगार्ड सीरत और आकाश को प्रोटेक्ट करते हुए उन इटालियन पर शूट कर रहे थे। आकाश सीरत का हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से अंडरस्को सीरत जाओ। सीरत पीछे हटती हुई उन लोगों को देखती है। रिधान के बॉडीगार्ड सीरत का हाथ पकड़े कैफे की तरफ ले जाने लगते हैं। सीरत आकाश को देखती है जो उन लोगों से बचते हुए कार के पीछे बैठा हुआ गन रिलोड कर रहा था। सीरत आकाश को अकेला नहीं छोड़ना नहीं चाहती थी। आकाश गन रिलोड करते हुए सीरत को देखता है अंडरस्को सीरत जाओ। तभी जेफ पीछे से गन पॉइंट किए आकाश पर शूट करता है। आकाश के कंधे से ब्लड निकलने लगता है। आकाश, सीरत रोती हुई उसकी तरफ बढ़ती है। आकाश अपने कंधे को देखते हुए जेफ की तरफ गन पॉइंट किए चिल्लाया अंडरस्को सीरत जाओ। गार्ड्स, नो नो आकाश। सीरत रोती हुई आगे बढ़ती तभी रिधान का एक बॉडीगार्ड सीरत की बांह जोर से पकड़ लेता है। वो सीरत को जबरदस्ती वहां से खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाने लगता है। सीरत चीखते हुए आकाश को देखती है जो जेफ और उसके आदमी से लड़ रहा था। रिधान के बॉडीगार्ड में से मुश्किल से 3 लोग बचे थे। रिधान का बॉडीगार्ड सीरत को कार के पास ले जाता है। अंडरस्को मैम गेट इनसाइड प्लीज। नो, आकाश उसे बचाना है। आकाश, सीरत रोती हुई भागने की कोशिश करती है, पर वो बॉडीगार्ड सीरत का कलाई पकड़े कार का दरवाजा खोलता है और अंदर जबरदस्ती बैठा देता है। सीरत रोती हुई कार की विंडो पर हाथ मारती है अंडरस्को आकाश, उसे चोट लगी है। आकाश, तभी वो बॉडीगार्ड अंदर आते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को मैम प्लीज यू आर नॉट सेफ। नो नो आकाश। सीरत रोती हुई कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी गन शॉट की आवाज आई। सीरत डर से कांपती हुई सामने देखती है। वो बॉडीगार्ड जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसकी चेस्ट से खून बहने लगा। सीरत कांपती हुई उस आदमी को देखती है और अगले ही पल फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सीरत चीखते हुए आंखें बंद कर लेती है। उस बॉडीगार्ड के खून सीरत के चेहरे पर लगी हुई थी। सीरत कांपती हुई सीट पर बैठी हुई खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगी जैसे उसे कोई मार रहा है। तभी कार का दरवाजा खुलता है। हेलो प्रिंसेस, आवाज सुनते ही सीरत घबराती हुई आंखें खोले सामने देखती है। सामने जेफ खड़ा था। सीरत उसे देख पीछे हटने लगती है। जेफ ब्लूटूथ ऑन करते हुए इटालियन में बोला अंडरस्को मेरे पास है। ऑक। जेफ ब्लूटूथ ऑफ करते हुए सीरत को देखता है। जेफ सीरत का हाथ पकड़े उसके चेहरे को देखता है। अंडरस्को सॉरी प्रिंसेस फॉर टचिंग यू। और अगले ही पल जेफ सीरत को कार से जबरदस्ती बाहर खींचते हुए ले जाने लगता है। सीरत रोती हुई जेफ की हाथ पर मारने लगती है। अंडरस्को लीव मी, लीव डैड, रिधान लीव। सीरत सुनसान रोड की तरफ देखती हुई चीख रही थी। तभी उसे अपने गर्दन पर कुछ महसूस होता है। सीरत दर्द से अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए जेफ को देखती है और अगले ही पल उसकी बाहों में गिर पड़ी। अंडरस्को, रिधान कार फास्ट ड्राइव करते हुए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को वेयर इज शी। आकाश कहाँ है? मानिक उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैम इट। रिधान कार की स्पीड बढ़ाते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है। रिधान दूर से ही कैफे को देखता है। थोड़ी ही देर में रिधान कैफे के पास आता है। सामने का नज़ारा देख रिधान की मुट्ठी कस गई। रिधान कार से बाहर निकलते हुए सामने रोड पर देखता है। तभी मानिक आते हुए अंडरस्को सर आकाश सर को चोट लगी, बेहोश है, मैम नहीं मिली। रिधान सामने आकाश को देखता है जिसे कुछ लोग स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। उसके चेस्ट पर भी गोली लगी हुई थी। तभी वहां एक और कार आती हुई रुकती है। उस कार से समर्थ और राजीव बाहर निकलते हैं। समर्थ सामने देखते हुए हताश हो गया और राजीव पीछे हटते हुए लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। कैफे भी बर्बाद हो चुका था और उसके कुछ काम करने वाले वेटर्स भी मर चुके थे। राजीव के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। अंडरस्को फैजल, फैजल कहाँ है? समर्थ भागते हुए कैफे के अंदर आता है। समर्थ आते हुए सामने देखता है जहां फैजल पड़ा हुआ था। फैजल। समर्थ घुटनों के बल बैठते हुए फैजल का सर अपने लैप पर रखता है। तभी वहां राजीव आते हुए फैजल को देखता है। फैजल के सरहूं खून बह रहा था और चेस्ट से ब्लड लगातार बह रहा था। समर्थ फैजल को अपने सीने से लगाते हुए सिसकने लगता है।
राजीव कांपते हुए वही जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। जीजू, आवाज सुनते ही समर्थ फैजल को देखता है। फैजल धीरे से आंखें खोलते हुए समर्थ को देखता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फैजल स्माइल करते हुए समर्थ का हाथ पकड़े बोला, अंडस्को मेरी दीदी को बचा लो। मैं नहीं बचा पाया अपनी आपी को। सीरत दीदी, कहते हुए फैजल अपने मुट्ठी में लिए पेपर को आगे करता है। राजीव फैजल के हाथ से वो पेपर लेता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, अंडस्को शी इज अ क्वीन। समर्थ फैजल को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, अंडस्को राजीव कार निकालो। कहते हुए समर्थ फैजल को लिए बाहर की तरफ जाता है। राजीव उस पेपर को देखता रहा। अंडस्को प्रताप इंडस्ट्रीज। शिवराज कैबिन में बैठा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और एक हाथ से वो टाइप कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आते हुए, अंडस्को सर। शिवराज गर्दन घुमाए उस आदमी को देखता है। वो आदमी कांपते हुए शिवराज को देखता है, अंडस्को सर वो रिधान बाहर आया है। शिवराज लैपटॉप बंद करते हुए चेयर से उठ जाता है। उस रूम का ऑरा खतरनाक हो गया। शिवराज सामने देखता है जहां रिधान गुस्से से उसके केबिन की तरफ आता है। शिवराज टेबल पर अपनी पकड़ बनाए उसे घूरता है। रिधान शिवराज के केबिन में आते हुए सामने देखता है। दोनों एक दूसरे को नफरत की नजरों से देख रहे थे। रिधान गन निकालते हुए शिवराज के असिस्टेंट पर पॉइंट करता है, अंडस्को गेट आउट नाउ। वो असिस्टेंट डर से केबिन से बाहर निकल गया। रिधान शिवराज को घूरता है, अंडस्को आई होप तुम उन लोगों के साथ नहीं मिले हो, वरना इस बार सीरत की दोस्ती तक तुम्हें नहीं बचा पाएगी। शिवराज भौहें चढ़ाते हुए रिधान को देखता है, अंडस्को सीरत नहीं है तुम्हारे पास। दैट इटालियन गॉट हर। कहते हुए शिवराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कान तैर गई। रिधान शिवराज के करीब आते हुए उसके टेबल पर दोनों हाथ रखता है। रिधान शिवराज को देखते हुए डेडली वॉइस में, अंडस्को आई होप तुम्हारा हाथ इसमें ना हो। शिवराज प्रताप, तुम्हारा हाथ जरा भी उसमें हुआ तो सीरत से की हुई प्रॉमिस तोड़ दूंगा। एंड आई मीन इट शिवराज प्रताप। इससे पहले शिवराज कुछ कहता रिधान केबिन से बाहर निकल गया। शिवराज ग्लास टेबल पर हाथ गड़ाए हुए था। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। शिवराज अपना फोन लिए किसी को कॉल करता है, अंडस्को फाइंड हर। इटालियन के हाथ वो नहीं लगनी चाहिए। फाइंड हर और आई विल किल यू। कहते हुए शिवराज फोन टेबल पर फेंक देता है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए वही चेयर पर बैठ जाता है। शिवराज आंखें बंद करते हुए अपने मुट्ठी बंद किया अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके सामने वो नज़ारा घुमाने लगा जब छोटी सी सीरत खून से लथपथ थी और वो बस उसे देख रहा था। सीरत उसका हाथ कसकर पकड़ी हुई थी जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और उसके दर्द में भी उसका सेवियर है। आई हेट यू बबल। शिवराज के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सालों बाद उसके जुबान पर सीरत का वो नाम था जिससे शायद वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। ... 9 प्रधान कार में बैठते हुए गहरी सांस लेता है, अंडस्को आई गेव हर फ्रीडम, आई रिस्क्ड हर लाइफ। मुझे उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। तभी रिधान का फोन रिंग हुआ। रिधान फोन कॉल उठाते हुए, अंडस्को मानिक ऑन कॉल। अंडस्को सर कैफे की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बर्बाद हो चुकी है। रिधान फोन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, अंडस्को आई डोंट केयर मानिक, गेट ऑल एयरपोर्ट शट डाउन। वो लोग इस देश बाहर नहीं जाने चाहिए। एम आई क्लियर मानिक। अंडस्को ओके सर। अंडस्को। नेक्स्ट डे समर्थ और राजीव हॉस्पिटल में थे। राजीव वही बेंच पर बैठा हुआ आईसीयू की तरफ देखता रहा। तभी समर्थ आते हुए, अंडस्को राजीव मुझे जाना होगा, सीरत को ढूंढना होगा। राजीव आईसीयू की तरफ देखते हुए सिसकने लगता है। समर्थ आते हुए राजीव को गले लगाता है। राजीव सिसकते हुए धीरे से, अंडस्को वी लॉस्ट हर, सीरत को फिर से को दिया हमने। समर्थ अपनी इमोशन कंट्रोल करते हुए राजीव की पीठ थशरफ करता है, अंडस्को नो राजीव, सीरत जब तक इस देश में है वो हमसे दूर नहीं जाएगी। शी इज स्ट्रॉन्ग। राजीव रोते हुए, अंडस्को सीरत, उसे अगर थोड़ा भी वो सारी बातें याद गई तो हम क्या करेंगे? उसे सब सच पता चला जाएगा। शी विल लॉस्ट हर सेल्फ, शी विल लॉस्ट जीजू। समर्थ राजीव को खुद से अलग करता है। राजीव अपने आंसू साफ करते हुए आईसीयू की तरफ देखता है। अंडस्को फैजल को अभी तक होश नहीं आया। पिया कहाँ है भाई? आवाज सुनते ही राजीव और समर्थ पीछे देखते हैं। पिया भागती हुई राजीव के गले लग जाती है। पिया सिसकती हुई, अंडस्को फैजल ठीक है ना? सीरत।
राजीव पिया के सर पर हाथ फेरता है अंडरस्को ही विल बी सेफ। पिया रोती हुई राजीव का शर्ट मुट्ठी में भींच लेती है अंडरस्को भाई सीरत। डैड घर पर परेशान है। ही इज गेटिंग पैनिक। वो सीरत को देखना चाहते हैं। समर्थ अंडरस्को हमें घर जाना होगा पहले। राजीव तुम यहीं रहो, हम डैड को देखते हैं। राजीव समर्थ को देखते हुए सर हिलाता है। समर्थ वहां से चला जाता है। पिया अभी भी राजीव के गले लगी हुई थी। राजीव के अलावा उसके रियल फैमिली में से कोई नहीं था। पिया राजीव को देखती हुई अंडरस्को भाई सीरत को प्लीज वापस लाओ। आई डोंट नो हाउ ब्रिंग हर बैक। आई वॉन्ट माई सिस्टर। राजीव पिया के आंसू साफ करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है अंडरस्को वी विल। आर्स की टीम उसे ढूंढ रही है। यू ओके। पिया सिसकती हुई ICU की तरफ देखती है अंडरस्को फैजल को होश नहीं आया। राजीव सर हिलाते हुए अंडरस्को ही विल बी फाइन। आई स्वेयर दैट इटालियन बास्टर्ड मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारा परिवार उन सब ने छीना है। पिया घबराती हुई अंडरस्को सीरत उसे कहीं। राजीव गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को उसे कुछ नहीं होगा, वो उसे हर्ट नहीं करेंगे। आई होप ये सच हो। आई होप शी इज सेफ। अंडरस्को। शिवराज अपने कमरे में इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए फोन को घूर रहा था। शिवराज विंडो से बाहर देखते हुए खुद से बोला अंडरस्को सीरत तुम्हारे जरिए ही सही बट उन लोगों से सारे हिसाब चुकता करना है मुझे। तभी शिवराज का फोन रिंग हुआ। अंडरस्को हाँ। अननोन नो अंडरस्को बॉस सीरत मैम इस देश से बाहर नहीं गई है। रिधान के सारे आदमी हर तरफ है। शी इज इन आवर कंट्री। शिवराज चैन की सांस लेती है। अंडरस्को ग्रेट देन फाइंड हर। शी हैज टू बी अलाइव। उसे एक खरोंच भी आया तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। अननोन नो अंडरस्को ऑफ बॉस। अंडरस्को। एक अंधेरे कमरे में बड़ी सी किंग साइज बेड पर सीरत बेहोश लेटी हुई थी। सीरत बेहोशी में सर हिलाते हुए ब्लैंकेट कसकर पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। सीरत अचानक आंखें खोलती हुई सामने देखती है। सीरत घबराती हुई बेड से उठती हुई जोर जोर से सांस लेती है। सीरत कमरे में चारों तरफ देखती है। सीरत दरवाजे की तरफ देखती है। रात की सारी बातें याद ही सीरत डर से कांपने लगती है। सीरत बेड से नीचे उतरते हुए कमरे में चारों तरफ देखती है। सारे विंडो बंद थे। सीरत दरवाजे की तरफ देखती हुई रोने लगती है। अंडरस्को डैड कहाँ है आप? रिधान। तभी कमरे से बाहर किसी की फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दिया। सीरत डरती हुई बेड पर जाती हुई ब्लैंकेट लिए खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी दरवाजा खोलते हुए कोई कमरे के अंदर आता है। सीरत ब्लैंकेट पकड़ी हुई आंखें बंद कर लेती है। सामने जेफ खड़ा सीरत को देख रहा था। जेफ सीरत के करीब आते हुए बेड पर बैठ जाता है। अंडरस्को प्रिंसेस। सीरत उसकी आवाज सुनते ही झट से आंखें खोलती है। सामने जेफ बेड पर बैठा हुआ था। जेफ बेड से उठते हुए सर झुकाते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को आई एम सॉरी प्रिंसेस। आर यू हंग्री? सीरत जेफ को हैरानी से देखती है। जेफ हाथ अपने लेफ्ट चेस्ट पर रखते हुए हल्का झुकता है। अंडरस्को सर विल बी हियर। यू नीड ब्रेकफास्ट। सीरत नजरें घुमाए दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत बेड से बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी जेफ सीरत को कमर से पकड़ते हुए रोक लेता है। सीरत रोती हुई गुस्से से जेफ के चेस्ट पर मुंह के मारने लगती है। अंडरस्को लीव मी। लीव। रिधन। डैड लीव मी यू बास्टर्ड। जेफ सीरत को जबरदस्ती खींचते हुए बेड पर धकेल देता है। जेफ का चेहरा उस वक्त डेडली डेंजरस लग रहा था। सीरत उसका चेहरा देख सिसकती हुई पीछे हटने लगी। अंडरस्को प्लीज। कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानती तुम लोग को। जेफ सीरत का डर देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई नो योर प्रिंसिपेस बट यू फॉरगॉट मी। सीरत रोती हुई जेफ को देखती है। अंडरस्को कौन है तुम्हारा बॉस? हाँ बताओ। कहते हुए सीरत बेड से उठती हुई फिर से उठने लगती है। तभी जेफ अपने पैंट में अटकाए गन निकालते हुए सीरत पर पॉइंट करता है। सीरत डरती हुई पीछे कदम लेती है। जेफ के चेहरा देख उसे और डर लग रहा था। कुछ ज्यादा ही हैंडसम और डरावना था। जेफ पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। अंडरस्को टॉनरो प्रिंसिपेस आई विल बी बैक प्रिंसेस। कहते हुए जेफ बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। सीरत रोती हुई दरवाजे के पास जाते हुए चीखने लगी। अंडरस्को खोलो खोलो। रिधान। डैड कहाँ है आप? कौन है तुम लोग? सीरत गुस्से से वही रखा आवाज उठाते हुए दरवाजे की तरफ फेंकती है। अंडरस्को ओपन द डोर यू बास्टर्ड। आई स्वेयर रिधन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। सुना तुम लोगों ने?
तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है। सीरत नजरें ऊपर करते हुए सामने देखती है जहां करीब 45 साल का आदमी खड़ा था। उसके बगल में जेफ खड़ा था। वो आदमी सीरत को ऊपर से नीचे देखता है। जेफ गेट आउट। जेफ सीरत को देखते हुए झुकता है और अगले ही पल बाहर जाते हुए दरवाजा बंद करता है। सीरत थूक घोंकती हुई उस आदमी को देखती है। वो आदमी सीरत को देखते हुए गुस्से से ऑर्डर देता है, नजरें नीचे होने चाहिए प्रिंसेस। वॉच योर बिहेवियर। सीरत और गुस्से से उस आदमी को घूरती है। वो आदमी सीरत का जिद्दीपन देख स्माइल करता है। ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए प्रिंसेस। यू बिलोंग फ्रॉम माफिया फैमिली एंड डिसरिस्पेक्ट माई मैन। सीरत चौंकती हुई उस आदमी को देखती है। वो सारी बातें इटालियन एक्सेंट में बोल रहा था। तभी वो आदमी चेयर लेते हुए खुद बैठते हुए सीरत को घूरता है। सिट। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई बोली, लीव मी। रिधान तुम सबको छोड़ेगा नहीं। वो आदमी सीरत को ऊपर से नीचे तक फिर देखता है। तभी उसकी नजरें सीरत के गले में पेंडेंट पर जाती है। वो आदमी चेयर से खड़ा होते हुए सीरत की तरफ बढ़ने लगता है। सीरत पीछे हटती हुई गुस्से से डोंट यू डरे। तभी वो आदमी गुस्से से सीरत के करीब आते हुए उसके पेट में एक पंच मारता है। सीरत दर्द से रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगा। सीरत दर्द से रोती हुई उस आदमी को देखती है। सीरत डरती हुई पीछे हटने लगी। वो आदमी सीरत को बिना किसी भाव के देखते हुए चिल्लाया, गेट अप प्रिंसेस और एल्स यू विल सफर। आई सेड गेट अप। सीरत की सांसें तेज हो गई। सीरत रोती हुई उस आदमी को देखती है। उसकी ग्रे आइज देख सीरत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी वो आंखें देखी है। पहले भी वो उस आदमी से मिल चुकी है। तभी वो आते हुए सीरत की बांह पकड़े जबरदस्ती उठाते हुए बेड पर बैठाता है। सीरत कांपती हुई उस आदमी को देखती है। आई नो यू। आई नो यू। कौन हो तुम? वो आदमी सीरत के चेहरे को देखते हुए एविल स्माइल करता है। सीरत कांपती हुई पीछे हटने लगी। वो आदमी बेड से उठते हुए खड़ा हो जाता है। योर नेम प्रिंसेस। सीरत उस आदमी से चेहरा फेरती हुई कुछ नहीं बोली। तभी वो आदमी फिर से बोला, तुम मुझे तो जानती हो ना। एंड्रेयस करें। सीरत सिसकती हुई एंड्रेयस को देखती है। एंड्रेयस बेड के चारों तरफ घूमता है। प्रिंसेस यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी। जवाब दो। उसकी आवाज में ही ऐसा लग रहा जैसे वो धमकी दे रहा है। सीरत दर्द से अपना पेट पकड़े धीरे से बोली, सीरत। सीरत रावल। एंड्रेयस सीरत को देखता है। एंड्रेयस एविल स्माइल करते हुए, यू आर रॉन्ग प्रिंसेस। तुम्हें पता तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? सीरत सिसकती हुई एंड्रेयस को डर से देखती है। एंड्रेयस सीरत के करीब आते हुए उसके होंठ पर लगे खून को साफ करता है। स्पीक इट अप प्रिंसेस और आई विल पनिश यू। सीरत को उसके बोलने से ही लग रहा था जैसे वो बिना कुछ सोचे कुछ भी कर सकता है। सीरत सिसकती हुई अपना चेहरा पीछे कर लेती है। सितारा। सितारा कपूर। एंड्रेयस ईविल स्माइल करते हुए, गुड बट यू आर रॉन्ग प्रिंसेस। सीरत सिसकती हुई एंड्रेयस को देखती है। एंड्रेयस चेयर पर बैठते हुए सीरत को घूरता है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वही चेहरे पर मासूमियत और उसकी जैसी डिम्पल। दैट ब्लडी बिच। सीरत गुस्से से एंड्रेयस को देखती है। एंड्रेयस स्माइल करते हुए बोला, आई वुड लव टू ब्रेक यू। सितारा की तरह तोड़ने में बहुत मजा आएगा प्रिंसेस। एंड बिलीव मी, उससे ज्यादा दर्द तुम्हें मिलेगा। नाउ इट्स योर पे बैक टाइम। सीरत का रोम रोम कांपने लगता है। सीरत कांपती हुई, कौन हो तुम? मम्मा के बारे में। एंड्रेयस सीरत को घूरते हुए, इटालियन माफिया लीडर एंड्रेयस करें। ये सुनते ही सीरत की आंखें बड़ी हो गई। सीरत कांपती हुई खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बोली, मम्मा को कैसे? मम्मा। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। एंड्रेयस चेयर से खड़ा होते हुए सीरत के करीब आते हुए उसके ऊपर झुकता है। सीरत डर से आंखें बंद करती हुई, कौन हो तुम? मैं क्यों? मम्मा। एंड्रेयस सीरत के सर पर अजीब तरह से हाथ फेरता है। योर डैड। प्रिंसेस। यू आर इटालियन माफिया प्रिंसेस। माई ओनली डॉटर। सीरत आंखें खोलती हुई सिसकती हुई एंड्रेयस को देखती है। एंड्रेयस पीछे हटते हुए सीरत को देखता है। सीरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड्रेयस को देखकर ही उसे और डर लग रहा था। एंड्रेयस सीरत को कांपते देख स्माइल करता है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वही डर पर एक बात मुझे बहुत बुरा लगा प्रिंसेस।
तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। You disrespected your father Nazara। सीरत कांपती हुई एंड्रियस को देखती है। अंडरस्को आई एम नॉट योर डॉटर। मेरे डैड अधीर कपूर है, मैं उनकी बेटी हूँ। एंड्रियस सीरत की जवाब सुन हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन सीरत को लगा जैसे उसने पहले भी यही शैतानी हंसी सुनी है। एंड्रियस सीरत को देखते हुए अंडरस्को यू आर सच अ नाइव इनोसेंट प्रिंसेस, माई लिटिल प्रिंसेस। ...